और मेरा फेस आपको क्लियर अगर दिखता है तो चैट बॉक्स में एक प्रेस कीजिए, तो जल्दी हम अपने वेबिनार को स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी रिकॉर्डिंग होनी स्टार्ट हो रही है, तो जस्ट आप जैसे आपका आंसर मुझे मिलता है चैट बॉक्स में, हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू महेंद्र सर, थैंक यू राधेश्याम जी। सो दोस्तों, आई थिंक आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग एक रीब्रांडिंग के साथ में वापस आ चुके हैं। मतलब यही थे, लेकिन एक रीब्रांडिंग, योरिच 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 योरिच। तो आने वाले जो भी वेबिनार होंगे फ्यूचर में, हम लोग योरिच के साथ में आगे बढ़ेंगे। तो 2020 ऑलमोस्ट अभी एंड होने को आ रहा है। सब लोगों के लिए अलग अलग एक महत्व, मतलब एक इतिहास देके जा रहा है। 2020 काफी सारे लोगों के लिए एक रोमांचकारी अनुभव था, काफी सारे लोगों के लिए बहुत ही घटिया और बकवास ईयर था। तो वो हमारा एक पर्सनल ये था। जो 2020 अभी जाने जा रहा है, तो न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का नया आर्थिक विकास, स्टडी इन्वेस्ट एंड प्रॉस्पर में आप सब लोगों का मैं अल्ताफ पठान आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि कोई भी वेबिनार में कॉम्प्लेंस एंड रिस्क डिस्क्लेमर हम लोगों को बताना होता है। EIP स्टैंड्स फॉर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट। हम सब जानते हैं MLCI का मतलब मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग। CRU क्रिप्टो यूनिट इंटरनल पॉइंट फॉर टोकन्स, डिजिटल स्टॉक एनालॉग है। प्लीज नोट, हम कोई शेयर्स या लाइसेंस सेल नहीं करते, या हमारे पास कोई लाइसेंस है। मोस्ट कंट्रीज अलाउ द सेल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट विदाउट एनी स्पेशल लाइसेंस। बहुत सारे काफी कंट्रीज है जो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट जो है किसी भी खास लाइसेंस के अलावा उसकी बिक्री को परमिशन देती है। वी ऑफर द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द वेल्थ बिल्डिंग प्रोग्राम। हम लोग एक मौका देते हैं जिसमें वेल्थ बिल्डिंग प्रोग्राम में हम पार्टिसिपेट हो जाए। सो हम किसी को भी फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन प्रोवाइड नहीं करते। तो आप अपनी ओन रिसर्च कीजिए या अपने सलाहकारों से पूछिए। तो चलिए हम लोग, मेरे छोटा सा परिचय, काफी सारे लोग मुझे जानते हैं, फिर भी जो नहीं जानते, मैं डॉक्टर अल्ताफ पठान, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लीडरशिप काउंसिल इंडिया। मैं मेरे देश का लीडरशिप काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। न्यू लीडरशिप कंज्यूमर कम्युनिटी प्रोग्राम वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ CRU एंड VIP क्लब, इंटरनेशनल स्पीकर, प्राइवेट इन्वेस्टर एंड एंटरप्रेन्योर। जैसे आप सब जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर मैराथन MLCI 260। मैराथन MLCI 260 एक सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन या सीरीज ऑफ लेक्चर्स था, जो हम लोगों को एक स्पेशलाइज्ड एजुकेशन दिया हम लोगों को बहुत सारे चैप्टर्स में। तो उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुका था। तो साथ ही में मैं एक हर्बल कंसल्टेंट एंड डॉक्टर भी था, तो अभी भी हूँ। तो मीटिंग प्रोग्राम, हम लोगों का जो मीटिंग एजेंडा है या प्रोग्राम है, जैसे कि हम हमेशा जानते हैं, हमारी मीटिंग टू पार्ट्स में होती है। फर्स्ट पार्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट थिंकिंग का होता है, जो आज हमारे अमित जी लेने वाले हैं। अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, API क्या है, रोल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, हमारी जिंदगी में फाइनेंशियल लिटरेसी का कितना महत्व है, या फाइनेंशियल एजुकेशन जो है उसका कितना महत्व है। VIP क्लब ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, प्राइवेट इन्वेस्टर्स का VIP जो एक निजी क्लब है, वो कैसा है, वो क्या है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के बारे में हम जानेंगे। बोनसेस फॉर पार्टिसिपेंट ऑफ द क्लब, अलग अलग बोनसेस के बारे में हम जानेंगे। CRO पोर्टफोलियो के बारे में हम जानेंगे। मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग, MLCI क्या है, MLCI बिजनेस एंड बिजनेस ट्रेनिंग फॉर द पार्टनर्स, जो एवरी थर्सडे होता है। एंड चौथा जो फोर्थ जो पॉइंट है, न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का नया आर्थिक विकास एक्चुअली क्या है, और कंपनी के आने वाले टाइम के प्लान्स कौन कौन से हैं। तो पार्ट 2 ट्यूसडे, जैसे कि आज बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन अमित जी लेने वाले हैं, एंड थर्सडे फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग अ बिजनेस, जो आने वाले थर्सडे के दिन हम लोगों का कारपोरेट वेबिनार होता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। फाउंडेड इन द 2011, 2011 में हमारी अकादमी स्टार्ट होती है, अकादमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर। अकादमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर जो एजुकेशन हम लोगों को देती है, वो किसी भी स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज में हमको नहीं मिलता। तो API के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ग्लोबल ऑनलाइन पोर्टल विद 9 years ऑफ एक्सपर्टाइज, 9 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस, अभी 10 साल होने को आए हमें। ग्लोबल ऑनलाइन पोर्टल एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसको 10 साल 9 साल प्लस एक्सपीरियंस है एजुकेशन का, फाइनेंशियल एजुकेशन का। काफी सारे स्टूडेंट्स है, 13,55,000 से भी ज्यादा यूजर्स हैं हमारे 176 प्लस कंट्रीज में। जो भी हमारे टीचर्स हैं उन्हें 23 इयर्स से भी ज्यादा
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ फिनांस। तो प्रैक्टिकल स्टडीज जो है वो फाइनेंस में स्टडी है, इन्वेस्टमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ। रियल स्टडीज, जो भी स्टडीज है वो रियल स्टडीज के आधार पर या केस स्टडीज के आधार पर हम लोगों को नॉलेज प्रदान करती है। तो हम लोग आगे चलेंगे। इन्वेस्टमेंट थिंकिंग क्या है? इन्वेस्टमेंट थिंकिंग क्या है? तो जैसे कि हम सब जानते होंगे, रॉबर्ट टी कियोसाकी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। काफी सारे लोग इन्हें जानते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि बार बार हम इन्हीं को क्यों जाने। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी एक अमेरिका के यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, एक एंटरप्रेन्योर है और एक ऑथर है। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कैश फ्लो क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट बनाया था जिसमें जो पूरे प्रपंच, जो पूरी दुनिया का जो कैश फ्लो है, जो एक रोटेशन है, वो ये 4 कैटेगरी से हम जाते हैं। जैसे कि आप हो, मैं हूँ, बहुत सारे, हम में से सारे मैक्सिमम लोग जो पैसा कमाते हैं या अर्न करते हैं, हम कुछ ना कुछ निजी काम करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, तो हमें 4 कैटेगरी से होकर गुजरते हैं, 5वीं कैटेगरी नहीं है। पहला कैटेगरी यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, तो हम नीचे से मतलब डाउनवर्ड से ऊपर चलेंगे। 10% ऑफ द मनी इज ओन्ड बाय 90% ऑफ द पीपल। यहाँ पे आप देखेंगे राइट साइड में वर्किंग एंड एंटरप्रेन्योर, एंड दूसरा साइड में देखेंगे 90% ऑफ द मनी इज ओन्ड बाय 10% ऑफ द पीपल। तो ये जो दरी निर्माण हो चुकी है, जो गैप है, ये गैप क्यों है, इसको जानने के लिए आगे बढ़ेंगे। वर्किंग, यू हैव अ जॉब। यहाँ पे कोई बैंक मैनेजर होंगे या कोई क्लर्क होंगे, कोई टीचर होंगे, कोई डॉक्टर होंगे। तो जो डॉक्टर है अगर हॉस्पिटल में काम करता है तो वर्किंग कैटेगरी में आता है, यानी कि यू हैव अ जॉब। जॉब का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? ज्वाइन अदर्स बिजनेस। जॉब का एक स्पेसिफिक लॉन्ग फॉर्म है, हम किसी और के बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। हम जॉब करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कंपनी हमारी होती है। तो वर्किंग कैटेगरी, यू हैव अ जॉब। एंटरप्रेन्योर, यू वर्क फॉर योरसेल्फ, मतलब हम अपने लिए काम करते हैं। मैंने अभी डॉक्टरी का जॉब छोड़ दिया, मैं किसी और का हॉस्पिटल को नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं अगर क्लिनिक खोल के बैठ रहा हूँ या क्लिनिक ओपन करके बैठ रहा हूँ, तो आई एम एंटरप्रेन्योर, मैं मेरे लिए काम करता हूँ। सेम चार्टर्ड अकाउंटेंट भी एक एंटरप्रेन्योर है। बहुत सारे लोग हैं जो खुद के लिए काम करते हैं। बिजनेस ओनर, यू ओन बिजनेस एंड पीपल वर्क फॉर यू। आपके पास एक बिजनेस है। अज्यूम कीजिए कि हम 5 डॉक्टर मिला के एक बड़ा हॉस्पिटल निकालते हैं, एक नर्सिंग होम खोलते हैं। तो वहाँ पे आप ट्यूशन लेते हैं, जो टीचिंग के क्लासेस होते हैं, ट्यूशन क्लासेस अगर वो हम लोग लेते हैं, बहुत सारे टीचर्स वहाँ पे काम करेंगे, तो हम एक बिजनेसमैन कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आगे का देखेंगे, इन्वेस्टर, मनी वर्क फॉर यू, मतलब इन्वेस्टर में हम काम नहीं करते। अभी अज्यूम करो कि मुझे क्लासेस ओपन करने में या एक क्लिनिक ओपन करने में अगर केशव जी हेल्प करते हैं या दिलीप जी हेल्प करते हैं, अमित जी हेल्प करते हैं, मतलब हम 4 मिलाकर 25% शेयर इन्वेस्ट करते हैं और एक बड़ा क्लिनिक निकालूंगा, तो मेहनत मेरी होगी, लेकिन जो बाकी के 3 लोग होंगे वो वहां पे इनकम उनको मिलेगा, उनको अर्निंग मिलेगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि इन्वेस्टर जो है यहाँ पे पैसा हम लोगों के लिए काम करता है, उनके पास 90% ऑफ द पैसा 10% ऑफ द लोगों के पास होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। एक कैटेगरी को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक सक्सेसफुल ऑथर है। तो लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, इंसान के जिंदगी में एजुकेशन को बहुत बहुत महत्व होता है। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमेशा कहा है कि शिक्षा संगठित हुआ एंड संघर्ष करा। एक मराठी मतलब मराठी में कहा है कि शिक्षण लेना चाहिए। अगर बगैर शिक्षा लिए हम अगर लड़ने को जाते हैं या हम अगर जंग जीतने को जाते हैं, तो हमारी हार निश्चित होती है। तो अगर लड़ना है तो जीतना सीखो, लड़ना है तो पढ़ना सीखो, क्योंकि अगर बगैर पढ़े अगर हम लड़ाई करने के लिए जाएंगे तो हार जाएंगे। तो फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ही मायने रखती है। तो एक सर्वे है जो इनसाइट फ्रॉम द स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग सर्विसेज ग्लोबल फाइनेंशियल लिटरेसी सर्वे, एक सर्वे हुआ। वो सर्वे में मतलब रेटिंग्स दिया गया। यहाँ पे आप देखेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी अलग अलग कंट्रीज की दी जाती है। तो चाइना है, रशियन फेडरेशन, रशियन टेरिटरी है, उसके बाद में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड ग्रीनलैंड। तो जैसे हम चलेंगे, नो डाटा से लेकर 71% एंड मोर। यहाँ पे देखेंगे कुछ डार्क ब्लू शेड में जो कंट्रीज आती है, फिर नेवी ब्लू कलर में 61 to 70। उसके बाद में देखेंगे कनाडा का जो है 61 to 70 है, यूएस का जो है अप टू 60% है, 41 to 50% कुछ कंट्रीज है। तो हमारा इंडिया का अगर हम कलर कोड को मैच करके देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, या हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी का जो रेट है वो 10% टू 15-20% के बीच में आता है। मतलब डेटा अवेलेबल नहीं है या हमारा डेटा बहुत
पुअर है। तो हमें अपना डेटा बढ़ाना है, हमें अपनी लिटरेसी लेवल को बढ़ानी है। एक जमाना था आपके पास अगर कार है, बंगलोज है, कितना खेती है, उस पे आपका रिचनेस डिक्लेयर कर पाते थे। लेकिन अभी जिसके पास जितना ज्ञान है, जिसके पास जितना नॉलेज है, वो ज्यादा रिच कहलाएगा। बिकॉज नॉलेज इज नथिंग बट नॉलेज इज लाइक ओशियन। ज्ञान एक महासागर के जैसा रहता है। तो हम जितना सीखेंगे उतना कम है, क्योंकि वो नॉलेज का हम अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। वी हैव अ सॉल्यूशन। अभी हमारा अल्टीमेट गोल क्या हो गया? हमारा अल्टीमेट गोल हो गया हम लोगों का जो रेशियो है उसको बिल्टअप करना, उसको बढ़ाना। तो हमारे पास एक सोल्यूशन है पर्सनल ग्रोथ के लिए, इन्वेस्टमेंट कोर्सेज के लिए एंड बिजनेस एजुकेशन के लिए। तो आगे चलेंगे वीआईपी क्लब ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, वीआईपी क्लब के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। वीआईपी क्लब क्या है? लर्न हाउ द नॉलेज यू गेट एट द अकेडमी प्रोवाइड अ रिजल्ट इन अ प्रैक्टिस। अकेडमी में जो नॉलेज मिलता है वही प्रैक्टिस का रिजल्ट होता है। तो वीआईपी क्लब ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, वीआईपी, एक इलाइट क्लब है। और इलाइट क्लब एक खास लोगों के लिए बनाया गया है। इलाइट क्लब ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, डिस्काउंट ऑन द प्रोडक्ट इज अप टू 75%। जैसे कि हम लोगों ने गोल्डन फ्राइडे में देखा होगा, सॉरी, गोल्डन फ्राइडे में देखा होगा कि वहां पे वीआईपी क्लब मेंबर्स को मोर देन 75% डिस्काउंट रहते हैं, जो कोई अगर हम ईआईपीएस बाई करते हैं तो। एक्सक्लूसिव ऑफर्स, एक हमें खास ऑफर्स हमें मिलते हैं। एक्सेस टू द क्रिप्टो इन प्रोग्राम एंड इट्स बोनसेस। अगर हम वीआईपी क्लब मेंबर रहेंगे मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, सॉरी, थोड़ा सा मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। मैं अभी हैदराबाद आया था, तो थोड़ा सा नेट का डिस्टरबेंस के लिए मैं ऑफलाइन चला गया ऑटोमेटिकली। आई डोंट नो कि नेट कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। तो असुविधा के लिए खेद है। 3 मिनट लगेंगे मुझे वापस सेटअप करने में। तब तक प्लीज आप धैर्य बनाए रखिए। तो चलिए, कोर्सेस नेम, मतलब जैसे हमारे स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज में हम अलग अलग टॉपिक्स लेकर, अलग अलग क्लासेस लेकर हम आगे बढ़ते हैं, या एजुकेशन का एक अधिकाधिक स्तर पर हम अचीव करते हैं। तो वैसे फिनेंशियल लेवल्स का भी एक प्रॉपर एजुकेशन है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो भी आया वो सब एक मतलब एजुकेटेड कहलाएगा, तो उसका एक लेवल है। तो वेरियस कोर्सेज है, जैसे कि ईआईपी बिगिनर, ईआईपी बेसिक, ईआईपी का मतलब एजुकेशन इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट, एलिमेंट्री एजुकेशन एंड ईआईपी सेकेंडरी एजुकेशन एंड ईआईपी हायर एजुकेशन। तो अलग अलग एजुकेशन के वेरियस चैप्टर्स है। अगर हम कोर्सेज के नाम देखेंगे तो फाउंडेशन ऑफ इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग इज एन आर्ट, इन्वेस्टिंग एक कला है, और उसके बेसिक फाउंडेशंस हमको सिखाया जाएगा ईआईपी बिगिनर में। तो उसी के साथ में 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, 8 रूल्स इन्वेस्टर के, वो भी हमें पढ़ाएंगे ईआईपी बिगिनर से लेके हायर एजुकेशन तक। फाउंडेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन किसको कहते हैं? कैपिटलाइजेशन का फाउंडेशन क्या है? $1 $1 मिलियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? तो 5 लेवल्स ऑफ एन इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के 5 लेवल कौन कौन से हैं? फाउंडेशन ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, बेसिक्स क्या है, बेसिक फाउंडेशन क्या है वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी के? इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट एंड इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? तो मिलीनियर इन ईयर मैराथन, मैराथन के बारे में जैसे पहले बताया, मास्टर ऑफ जीनियस ऑफ फिनेंस गेम, जो गेम हमारा रियल लाइफ में रियल मिस्टेक्स होने से बचाता है, क्योंकि जिंदगी हमें कोई भी मॉक ड्रिल या प्रिपरेटरी एग्जाम करने का मौका नहीं देती है, या ट्रायल करने का मौका नहीं देती है, तो उसके लिए एक डेमो करने का मौका नहीं देती है। तो जीनियस ऑफ फिनेंस गेम हम लोगों को वो मौका देता है जिससे हम वो मिस्टेक्स रियल जिंदगी में ना करें, एक गेम में हम उससे सीख पाते हैं। तो मैराथन ऑफ सक्सेस, सुमित ऑफ सक्सेसफुल एमएलसी एंटरप्रेन्योर्स,
पेंशन प्लान, अल्टरनेटिव पेंशन अक्युमुलेशन, अलग अलग प्लान है, डिस्टेंस लर्निंग ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, स्टेप फर्स्ट स्टेप इन प्राइवेट इन्वेस्टिंग एंड क्वालिफाइड इन्वेस्टर लेवल 1 से 8 तक जो भी कोर्सेस है ये ईआईपी बिगिनर से लेकर ईआईपी हायर एजुकेशन तक अवेलेबल रहेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली उन लोगों को ये एजुकेशन मिलेगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। हेलो अमित सर, प्रवीण जी। हाँ जी सर। सर आप प्लीज स्लाइड प्ले करेंगे मेरी थोड़ी सी, सम इश्यूज। ठीक है, मैं 1 मिनट में बात करता हूँ अभी। ओके, थैंक यू सर, 1 मिनट थैंक यू। देता हूँ। दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज मुझे सहयोग दे रहे हो। मैं इन ट्रैवलिंग और इस जिस होटल रूम में मैं बैठा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कनेक्टिविटी का इश्यू आ रहा है। अल्ताफ सर, आप मेरे को अपनी स्लाइड भेजिए। अपनी न्यू स्लाइड अपनी चेंज होगी ना, आप मेरे को अपनी स्लाइड भेज दीजिए आपकी। मैं 1 मिनट में प्ले कर दूंगा उसको। मेरे को व्हाट्सएप डाल दीजिए। बेसिक ईआईपी एजुकेशन का एपीआई का कोई भी स्लाइड है तो प्ले कर दीजिए। ठीक है। एपीआई डाउनलोड करो। लीडर्स थोड़ा सा वेट कीजिए प्लीज, स्लाइड आपके लिए वापस से प्ले की जा रही है। इस टाइम अल्ताफ सर बोल नहीं रहे हैं कुछ भी। नमस्ते लीडर्स, मैं आप लोगों से माफी मांगूंगा, थोड़ा सा इश्यू हो गया। लैपटॉप भी आई डोंट नो, नया लैपटॉप है, एक टेक्निकल इश्यू का सामना मुझे करना पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे जो दोस्त हैं अमित जी अभी मेरी स्क्रीन प्ले करेंगे। मैं अभी अमित सर एपीआई। हाँ जी सर, 2 मिनट मैक्स में डाउनलोड कर रहा हूँ मैं। डाउनलोड हो रहा है, आपको दे रहा हूँ। मैं स्लाइड प्ले करता हूँ फिर।
गुड इवनिंग रेडमी नोट 7 जी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अभी हमारे अमित जी जैसे कि स्क्रीन मेरे लिए प्ले करेंगे। अमित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोर्सेज नेम, वेरियस कोर्सेज के बारे में हम लोग जाने, फाउंडेशन ऑफ द इन्वेस्टिंग से लेकर 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर। बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे, मैंने भी काफी सारा 10 ईयर्स तक मैंने जॉब किया है, तो कभी मैं वो गोल्डन रूल्स को या वो कमेंडमेंट्स को कभी भी मैं फॉलो नहीं कर पाया। तो रूल्स से, अनुशासन से ही लाइफ बदलती है। जैसे हम वो रूल्स को अप्लाई करते हैं, क्योंकि बोलने से या सुनने से कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो डेफिनेटली वहां पे बहुत बड़ा चेंजेस हम लोगों को सुनने को मिलता है। तो अभी अमित जी स्क्रीन हमारी प्ले करेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन होगी ईआईपी के बारे में, एजुकेशन इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स के बारे में। ईआईपीज, ईआईपी बिगिनर, ईआईपी बेसिक, ईआईपी एलिमेंट्री एजुकेशन, ईआईपी सेकेंडरी एजुकेशन एंड ईआईपी हायर एजुकेशन। तो ये 5 बेसिक टॉपिक्स है, बेसिक चैप्टर्स जो है, बेसिक क्लासेस जो है, जैसे कि हमारे स्कूलिंग में होते हैं। तो 50 यूनिट से लेकर 10,000 यूनिट तक वेरियस पैकेजेस या वेरियस ईआईपीज हम लोग ले सकते हैं, और उसका बेनिफिट जो है हमें वीआईपी में बहुत ज्यादा मिलेगा। तो अमित जी, हो गया आपका? दोस्तों, क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम की एक स्लाइड हमें देखने को मिलेगी, अभी अमित जी शेयर करेंगे। और क्रिप्टो यूनिट CRU एक कोई भी स्कीम नहीं है, ये मनी मेकिंग मशीन नहीं है, लेकिन क्रिप्टो यूनिट एक प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम है जो 8 इयर्स के लिए डिजाइन किया गया है, 2019। प्लीज मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए जिन लोगों ने क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम में 5th एनिवर्सरी, मैं 6th एनिवर्सरी की नहीं बात कर रहा हूँ, 5th एनिवर्सरी को हम सब लोग जब दिल्ली में आए थे, जो भी दिल्ली में आए थे, प्लीज चैट बॉक्स में एक प्रेस करेंगे, 1 प्रेस करेंगे तो पता चलेगा, एक सुनहरा अनुभव को एक हम याद कर पाएंगे। बिकॉज हुआ क्या था कि 2020 तो हम जाना कहीं और था, लेकिन ऊपर वाले ने पहुंचाया किधर और, बस मोबाइल और लैपटॉप में हम फंसे रहे, मतलब ऑनलाइन दुनिया में बस बैठे रहे, वरना किधर और जाना था, कहीं और हमें जाना था। तो बहुत सारे लोग जैसे कि योगेंद्र जी हैं, मनुष्य जी सर हैं, और हमारे बहुत सारे मित्र हैं, प्रकाश सर है, +1 करे, तो हम सब दिल्ली आए थे। सर आपका अनुभव कैसा था? वो एक रोमांचकारी हम सब लोगों के लिए अनुभव था। मैं मेरा पर्सनली कहना चाहूंगा कि मैंने जितने लोग या जितने कंट्रीज के नाम दिल्ली में सुने, उतने मेरे लाइफ में मैंने कभी नहीं सुने थे। तो जितने दोस्त मेरे वहां पे, हम सबकी फेसबुक की लिस्ट आप निकाल के देखेंगे ना, तो आपके लिए आपको पता चलेगा कि जैसे आपके है वैसे भी मेरा भी अनुभव आपके जैसा ही है। तो हम लोगों के लिए एक इतना रोमांचकारी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम लोगों ने वहां पे टोटल वर्ल्ड के लोगों को देखा था एक साथ अंडर सेम अम्ब्रेला। तो क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम की स्लाइड अभी हमारे अमित जी शेयर करेंगे। क्रिप्टो यूनिट प्रोजेक्ट जो है एंड इनोवेटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट ओपन्स डोर, मतलब एक ऐसा ट्रेनिंग का प्रोग्राम है जो हमारे लिए एक द्वार, एक रास्ता खोलता है, जिसमें हम anyone to learn and become a co-owner of the CRU global portfolio, हम सीख भी सकते हैं। जी अमित जी बोलिए प्लीज। अमित सर। फाइव मिनट्स, या श्योर सर, थैंक यू। प्लीज दोस्तों, आप सब लोगों के सहयोग का मैं दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, एंड भगवान हम सबका भला करे, और आने वाला साल हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा साल रहे। जो भी एक्सपीरियंस, अच्छा बुरा एक्सपीरियंस 2020 में मिला, तो बुरा एक्सपीरियंस हमें 2021 में नहीं होना चाहिए। तो क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम की स्लाइड जो है अमित जी प्ले करने के लिए जा रहे हैं। तो एक ऐसा एजुकेशन प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो हम लोगों के लिए एक रास्ता खोलता है, और हम लोगों को एजुकेशन के साथ में को ओनर बनने का एक मौका मिलता है। ग्लोबल पोर्टफोलियो इवन विद मिनिमल रिसोर्सेज। तो 30 मार्च 2019, हम सब जानते हैं 2019 30 मार्च, यानी कि क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम को अभी तक 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं।
एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो स्टेप आफ्टर स्टेप या स्टेजेस आफ्टर स्टेजेस बढ़ता जा रहा है। और हाल ही में हम लोगों ने एक स्टेज को पीछे, जैसे कि स्नेक देखा होगा आपने, स्नेक स्किन जो होती है ना, वो पुराना स्किन को निकाल के फेंकता है और नया स्किन अडेप्ट कर लेता है। तो हम पुराने स्टेजेस को पीछे छोड़ रहे हैं, नए स्टेजेस के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 30 मार्च 2019 से लेकर 1 मई 2020, ये जो अभी तक जो हुआ है, मई के बाद में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और हाल ही दिसंबर 5 में हम लोगों ने एक स्टेज को कवर किया। अभी हम सेकंड पार्ट ऑफ डेवलपमेंट का 5th स्टेज में एंटर हो चुके हैं और आप सब लोगों ने इस एंट्री को, बहुत सारे स्टेजेस को बदलते हुए आपने देखा है और उन सारे स्टेजेस में जो भी चेंजेस हुए आप लोगों ने अनुभव भी किया है। तो 30 मार्च 2019 स्टार्ट ऑफ द क्रिप्टोनिट प्रोग्राम की स्टार्ट होती है 2019 में। 30 मार्च 2019 1:19 सुबह एक क्रिप्टोनिट प्रोग्राम स्टार्ट होता है और 3 अप्रैल 2019 उसके काफी सारे स्टेजेस थे, फेजेस थे, 3 फेज थे, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। तो पहले फेज का यानी कि पहले पार्ट ऑफ डेवलपमेंट के 8 स्टेजेस थे, तो पहला स्टेज कंप्लीट हुआ 3 दिन में। 3 अप्रैल 2019 हम लोग सेकंड स्टेज को चले गए। एंड थैंक यू अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट बट लीस्ट, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरा सहयोग किया। इट इज अ टेक्निकल इश्यू, मैं अभी थोड़ा सा ट्रैवलिंग में था, तो उस दौरान आई डोंट नो कि क्या हुआ, मेरा सारा जो भी एक्सेसरीज है बहुत ही वेल कंडीशन में है। तो अमित जी आगे चलिए, क्रिप्टोनिट प्रोग्राम का स्लाइड दिखाना है। आई लव सीआरयू और बहुत सारे लोग सीआरयू को प्यार करते हैं। तो क्रिप्टोनिट प्रोग्राम की स्लाइड जो है 30 मार्च 2019 से लेकर हमें जानना है अभी 5 दिसंबर तक। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 1 मई 2019 हम लोग थर्ड स्टेज में एंटर होते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं। तो 8 मई 2019 एक्यूरल ऑफ फर्स्ट प्रॉफिट बोनस, फर्स्ट लॉयल्टी बोनसेस हम लोगों को क्रेडिट होती है हमारे अकाउंट में। रिसेंटली हम लोग एक अपने कल ही हम सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया, एक अलग प्रॉफिट लॉयल्टी बोनस हम लोगों को मिला। 1 जून 2019, 1 जून 2019 को हम 4th स्टेज में जाते हैं। 1 जुलाई 2019 हम 5th स्टेज को जाते हैं। 1 अगस्त 2019 हम लोग 6th स्टेज को कंप्लीट करके 7th स्टेज को सितंबर में चले जाते हैं। एंड 8.1 स्टेज स्टार्ट होती है 1 नवंबर 2019 एंड 13 नवंबर 2019 में फर्स्ट प्रॉफिट बोनस हम लोगों का एक्यूरल होता है, मतलब ऐड हो जाता है। एंड 1 दिसंबर पिछले साल 2019 में हम सब लोग ट्रांजिशन टू द 8.2 स्टेज में चले गए थे और दिस ईयर हम लोग 5th स्टेज यानी कि सेकंड फेज का 5th फेज को एंटर हो चुके हैं। 8 जनवरी 2020 ट्रांजिशन टू द मतलब सेकंड फेज ऑफ डेवलपमेंट, सेकंड पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ये जनवरी से स्टार्ट हुआ, अभी दिसंबर में हम लोग आते हैं। तो मई के बाद में काफी सारी चीजें हुई, जून, जुलाई, अगस्त हम लोग पहले इथेरियम ब्लॉकचेन पे आए। आप सब लोग डेवलपमेंट जानते हैं, क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि अगर हमें हमारा इतिहास कैसा है, हमारा इतिहास जो है, मतलब अगर मैं मेरे इतिहास को अच्छा से जान पाऊंगा तो मेरा भविष्य उतना ही सुनहरा होगा। मुझे अगर हैदराबाद से दिल्ली जाना है और हैदराबाद से मुंबई का सफर मैं बहुत ही बेकार अगर तय करता हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं इन टाइम नहीं पहुंच पाऊंगा। तो यहाँ पे ये जो इतिहास है हमारा, जो डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम पहले इथेरियम ब्लॉकचेन पे आए, फिर अपने खुद के ओन ब्लॉकचेन पे हम लोग आ रहे हैं। एंड इंटरनल एक्सचेंज काफी सारे ट्रायल एंड एरर के साथ में, करेक्शन एंड मिस्टेक्स के साथ में हम लोग डेवलप, हमारी ग्रोथ जो है ना सस्टेनेबल ग्रोथ है, सस्टेनेबल। ऐसा नहीं आया तो शाम तक, गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, ऐसी चीजें नहीं थी। तो जो भी ग्रोथ है सस्टेनेबल ग्रोथ है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अमित जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने धैर्य बनाए रखा और मुझे आपसे काफी एनर्जी मिलती है, क्योंकि मैं पहले कहता हूँ मैं आपका भाई, आपका दोस्त। तो 20 सेक्टर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट मार्केट, 20 सेक्टर्स है। तो मेरे टोन में थोड़ा सा मराठी इसेंस आपको देखने को मिलेगा। 20 सेक्टर्स जैसे मैंने कहा, क्योंकि मैं, मेरी मदर टंग मराठी है। तो 20 सेक्टर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट मार्केट, इन्वेस्टमेंट मार्केट की 20 सेक्टर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो एडुकेशन से लेकर, एडुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडुकेशन में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि एजुकेशन से ही हम अपनी लाइफ को बदल पाएंगे। आपने देखा होगा कि राइट डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड राइट डिसीजन हम कहाँ से ले पाएंगे, अगर सही एजुकेशन है
तो हमारा डिसीजन भी राइट डिसीजन हो सकता है। आपने देखा होगा अपने गली मोहल्ले में जितने भी घर बर्बाद हुए हैं वो बस जुआ, शराब या सिगरेट या ड्रग्स के बारे में बर्बाद नहीं हुए, उतने ही घर आपको गलत डिसीजन के लिए भी बर्बाद होते हुए नजर आएंगे। जैसे कि मेरा सर्वे है, मुझे भी दिखते हैं कि गलत जगह पे, गलत टाइम पे, गलत मार्केट में हमने पैसा लगाया, हम डूब गए, उसका डेप्थ हम लोग जिंदगी भर पे कर रहे हैं। तो गलत डिसीजन लेने से भी हमारी लाइफ जो है वो पूरी बर्बाद हो जाती है। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 20 सेक्टर्स में सबसे पहली जगह एजुकेशन को दी है। मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग डेवलपिंग सेक्टर, एमएलसीआई सेक्टर्स में भी मतलब इन्वेस्टमेंट सेक्टर है। सेक्टर ऑफ इक्विटी पार्टिसिपेशन इन बिजनेस वाया को ओनरशिप, जहाँ पे कोई भी बिजनेस में पार्टिसिपेट होकर को ओनरशिप लेने का भी एक सेक्टर है। हेल्थ एंड लॉन्गेटिविटी डेवलपमेंट सेक्टर, हेल्थ सेक्टर तो कोरोना में या कोविड में बहुत ही बूमिंग रहा। इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट सेक्टर, जो ट्रांसनेट ग्रुप है या ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट सेक्टर है वो भी एक सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो करेंसी मार्केट, इंश्योरेंस सेक्टर। तो ये एडुकेशन से लेकर हम चैरिटी सेक्टर तक, क्योंकि जब हम मिलीनियर बनेंगे तो अगर हम चैरिटी नहीं करेंगे तो हमारे मिलीनियर बनने को कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। तो एडुकेशन से लेकर हम मिलीनियर बनेंगे और उसके बाद में चैरिटी सेक्टर तक ये 20 सेक्टर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मार्केट है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अभी ग्लोबल क्रिप्टोनेट प्रोग्राम वर्थ $477 मिलियन, आज तक का जो वैल्यू है 47761521 सॉरी 618 यूनिट प्लस है आज तक का, जिसमें सुशी मास्टर जापानीज चेन ऑफ कुजिन रेस्टोरेंट है सुशी मास्टर। गोल्ड माइनिंग के बारे में कहूंगा कि गोल्ड ऑर्नामेंट नहीं, गोल्ड माइनिंग, और हम उसके क्या है, कॉर्नर है। तो क्रिप्टोनिक प्रोग्राम जो कुछ कंटेन करता है कि फिल्म इंडस्ट्री, किकमार्क या केजी क्लब प्रोडक्शंस एंड इनोवेटिव बसाल्ट टेक्नोलॉजीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। बसाल्ट को स्टडी करेंगे तो आने वाले जमाने में एक क्रांतिकारी मतलब ये होगा, एक शोध होगा ह्यूमन मतलब इंसानियत का, कि बसाल्ट जो है रियल एस्टेट में या बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे सेक्टर्स में एक क्रांति, एक रिवोल्यूशन करने वाला है। क्योंकि ये जमाना डे टू डे बदल, रोबोटिक सर्जरीज अभी हो रहे हैं, रोबोटिक होटल्स आपको मिलेंगे। बेंगलुरु में एक होटल है जहाँ पे रोबोट्स आपको सर्व करेंगे टी, कॉफी, ऑल दो जो भी चीजें हैं। तो जो जमाना है रिवोल्यूशन का है, बहुत ही फास्ट तेजी से बढ़ रही है। तो देखिए पहले डीजल के व्हीकल्स, फिर पेट्रोल, उसके बाद में सीएनजी, एलपीजी, और अभी इलेक्ट्रिक के भी गाड़ियां, जो कार, टेस्ला कार है, बहुत सारे कार्स, बहुत सारे कंपनीज, मैक्सिमम कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोड्यूस कर रही है। हम भरोसा नहीं करेंगे लेकिन कोई तो कर रहा है। तो ये इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज में बसल्ट जो है वो भी हमारा एक पार्ट है क्रिप्टोनिक प्रोग्राम का। तो चलिए हम आगे चलते हैं अमित जी। नेक्स्ट जो है कि व्हाट डज द क्रिप्टोनिक प्रोग्राम प्रोवाइड, कि हमें क्रिप्टोनिक प्रोग्राम क्या देने वाला है। पहला चीज, ओनरशिप ऑफ द सीआरओ ग्लोबल पोर्टफोलियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे जैसे भी हो, हमने अपना पोर्टफोलियो बना लिया और हमारा पोर्टफोलियो बस हमारा नहीं है, तो हमारा एक हिस्सा है ग्लोबल पोर्टफोलियो में। तो मंथली रॉयल्टी प्रोग्राम बोनसेस, प्लीज थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए अमित जी, मुझे आपकी स्लाइड पूरी नहीं दिख रही है। वेरी गुड, थैंक यू। तो मंथली लॉयल्टी प्रोग्राम बोनसेस, अपॉर्चुनिटी टू रिसीव प्रॉफिट बोनसेस, एक प्रॉफिट बोनस कमाने का एक मौका, एक सुनहरा मौका हमको मिलेगा। रेगुलेटेड एंड ट्रांसपेरेंट फाइनेंसिंग, ये चीज मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। चाहे 19-20 हो या 20-21 हो, चाहे गुड हो बैड हो, व्हाटएवर, हमारे आपके सबके लेजेंड जो है, जो मास्टर ब्रेन है, जो मेंटर है, वो हमारे सामने ये न्यूज शेयर करते हैं। तो ट्रांसपेरेंट फाइनेंसिंग होती है, रेगुलेटेड रेगुलेशन के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सीआरयू वैल्यू ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज इन द एसेट एंड, सर हमेशा कहते हैं कि आप अपने सीआरयू को टोकन ना समझे, आप अपने सीआरयू को एसेट समझे। एसेट क्या है, हम कभी छोटा सा कॉइन, हम अपने पैसे को तो कैश समझते हैं, राइट, तो हम उसको एसेट समझना चाहिए। जैसे कि हम अपनी प्रॉपर्टी को संभाल के रखते हैं, राइट, तो जैसे कि हमारा कोई बिजनेस का जो एक ऑफिस है उसको संभाल के रखते हैं क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी है। तो सीआरयू वैल्यू बढ़ेगा जैसे जैसे एसेट का वैल्यू बढ़ेगा, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ सीआरयू इन ग्लोबल मर्चेंटाइजिंग, तो ये चीजें जो है हमें प्रोवाइड होगी। उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप गाइड, स्टेप बाय स्टेप जो गाइड है अकेडमी प्राइवेट इन्वेस्टर, हमको इतना सब बताने के बाद में गाइड भी करता है कि हमें क्या करना चाहिए। फॉर सिंपल स्टेप्स है, पहला सिंपल स्टेप, मेक अ फ्री रजिस्ट्रेशन, हमें फ्री रजिस्ट्रेशन करना है।
उसको KYC करना ना भूले। दूसरी चीज है बिकम अ मेंबर ऑफ द VIP क्लब एंड रिसीव जो बोनसेस को रिसीव करना है। थर्ड जो है चूज द राइट EIP, एक राइट EIP हमें चूज करनी है बेसिक से लेकर हायर एजुकेशन तक, एंड टेक एक्शन एंड गो फॉर इट, जैसे कि हमें एक्शंस लेना है। तो आगे चलते हैं। डू यू वांट टू लर्न अर्न बाय लर्निंग राइट नाउ? क्या आप सीखते सीखते कमाना चाहते हो? तो बेशक कमाना चाहेंगे। मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग MLCI जो है एक आठवां अजूबा है बिजनेस का या इंडस्ट्री का। तो मल्टी लेवल बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट बिजनेस, यहाँ पे मैं MLM की बात नहीं कर रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि MLM और MLCI में क्या डिफरेंस है, लेकिन MLCI में हमें दो पार्ट मिलते हैं। पहला मल्टी लेवल बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट बिजनेस। मल्टी लेवल बिजनेस और इन्वेस्टमेंट बिजनेस में क्या है? मल्टी लेवल, मेरे पास एसेट नहीं है, मेरे पास कैपिटल नहीं है, मेरे पास फंड नहीं है EIP बाय करने के लिए, लेकिन अगर मैं एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस लेता हूँ और मैं इसको प्रमोट करता हूँ या एक प्रमोटर बनता हूँ, तो भी मैं मेरा पोर्टफोलियो बना के मुझे क्या मिलता है? एक्सेसिबल ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग्स हमें दोनों जगह पर मिलेगी। मल्टी लेवल बिजनेस में भी हमें ट्रेनिंग मिलेगी। होम बिजनेस, घर पे बैठ के हम पूरा US, युगांडा, बहुत सारी जगह पे हम अपनी मतलब इस बिजनेस को कर सकते हैं। और जितना वर्ल्ड क्लास बिजनेस हम MLCI बिजनेस कर सकते हैं, उतना वर्ल्ड क्लास बिजनेस हम कोई प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। योर ओन डायरेक्टर, आप अपने खुद के डायरेक्टर हैं। आपको खुद को डायरेक्शन देना है कि मेरा कल से बेहतर आज का दिन कैसा हो। मतलब एवरी डे इज नॉट संडे, लेकिन एवरी डे इज बेटर देन यस्टरडे। आपको हर दिन कल से बेहतर बनाना है, क्योंकि आपकी जंग किसी और के साथ नहीं है। इट्स मी वर्सेस मी एंड इट्स यू वर्सेस यू। मेरा आपके साथ कुछ नहीं है, आपका मेरा साथ कुछ नहीं है। आपकी रोज जो जंग शुरू होती है वो अपने साथ ही शुरू होती है। तो यहाँ पे आपको खुद को डायरेक्शन देना है। आप अगर पॉजिटिव वे में डायरेक्शन देंगे तो पॉजिटिव ग्रोथ होगी। आप अगर शिट वे में डायरेक्शन देंगे तो शिट ग्रो होगा। तो कहते हैं ना, इफ यू फोकस ऑन यू, यू ग्रोज, इफ यू फोकस ऑन द शिट, शिट ग्रोज। तो हमको किसको बढ़ाना है ये हमें देखना है। तो डायरेक्टर हम खुद बनेंगे। योर ओन एम्प्लॉय, आप अपने खुद के एम्प्लॉय रहेंगे। वर्क ऑनलाइन, अनलिमिटेड रेवेन्यू, इंटरनेशनल बिजनेस, फास्ट रियलाइजेशन ऑफ द ड्रीम्स, अपॉर्चुनिटी टू अर्न मिलियंस इन 12 to 60 मंथ। आवर अचीवमेंट सिंस 2014, 2014 से लेकर आज तक हमारा अचीवमेंट्स क्या रहा? 7,50,000 प्लस एक्टिव पार्टनर्स इन द वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में 7,50,000 से भी ज्यादा एक्टिव पार्टनर्स हमारे साथ में है। बिजनेस ऑपरेशन अक्रॉस 175 प्लस कंट्रीज। 71 अचीवर्स इन द रैंक प्रेसिडेंट, जो अध्यक्ष पद पर है वो 71 प्लस पीपल या डेलीगेट्स हमारे साथ मौजूद है। हम 11 लैंग्वेज बात करते हैं। 96,397 यूनिट्स जो है पेड एज अ नेटवर्क एज अ बोनस, बोनस बोल के दिया गया है। हम लोग 13,59,695 रजिस्ट्रेशन आज तक अचीव कर पाए हैं, और उसमें हर सिंगल आवर पे हम लोगों को एक रजिस्ट्रेशन प्राप्त हम कर पाते हैं। तो अमित जी आगे चलिए। बहुत बहुत थैंक यू अमित जी का, आपने मुझे बहुत ही सहयोग दिया। एडवांटेजेस ऑफ द MLCI बिजनेस, बिजनेस फ्रॉम द होम, बी योर ओन बॉस। हम घर से बिजनेस कर सकते हैं और अपने आप का बॉस बन सकते हैं। स्टार्ट योर इंटरनेशनल बिजनेस फ्रॉम द स्क्रैच। हम अपने फिंगर्स टिप्स के ऊपर अपना बिजनेस को स्ट्रेच कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, अर्निंग्स बहुत ज्यादा और इनकम के स्ट्रीम्स बहुत ज्यादा हम क्रिएट कर सकते हैं। यूनिक बिजनेस मॉड्यूल, मैसिव लीवरेज अक्रॉस द एंटायर नेटवर्क। तो प्लीज आगे चलिए। हाउ टू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट, सॉरी, एम्बेसडर ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, ये हमारे इंडिया के 4 एम्बेसडर्स हैं, 5 है टोटली। अभी लीडिया मैडम भी हैं हमारे एम्बेसडर है। राजेंद्र सिंह जी जो मणिपुर के हैं, इसीलिए ये प्रोजेक्ट में मणिपुर से लेकर केरल तक आपको मिलेंगे, और हरियाणा से लेकर अंडमान निकोबार तक यहाँ पे लीडर्स हम और आप जैसे मिलेंगे। राजेंद्र सिंह जी, शशिकांत शर्मा सर, और हम सब के मेंटर हरी सर एंड ध्रुव कुमार जी और लीडिया मैडम, टोटली 5 एम्बेसडर्स हैं इंडिया में। तो प्लीज आगे चलिए। उसके बाद में रीजनल, हाउ टू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट, हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा कैसे बने? पहला रजिस्टर करना है, फिर अपने आईडी को वेरीफाई करना है, पार्टिसिपेट होना है क्रिप्टोनिक प्रोग्राम में, एंड इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि मैंने पहले कहा कहने सुनने से कुछ नहीं होता, अगर होता कुछ है तो करने से होता है, नहीं कि इम्प्लीमेंट करने से होता है। तो आगे चलिए। आवर मिशन, न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, तो विश्व का नया आर्थिक विकास,
ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, हेल्प अदर्स, खुद के लिए भी जीना नहीं होता, दूसरों के लिए भी जीना है। थ्री पिलर्स ऑफ द न्यू के 3 पिलर्स है, एडुकेशन, को-ओनरशिप एंड बिजनेस। तो एडुकेशन के बारे में मैंने बताया कि आईपीएस बाई करना है और हमें कुछ सीखना है, उसके साथ में हमें कॉम्प्लीमेंट्री को-ओनरशिप मिलता है। जैसे कि शादी जब हम करेंगे तो बहुत सारे गिफ्ट हमको मिलेंगे, तो हम गिफ्ट के लिए शादी नहीं करते हैं, गिफ्ट हमें ऐसे ही मिलते हैं, हम शादी वाइफ के लिए करते हैं। तो एडुकेशन के साथ में को-ओनरशिप मिलता है और उसके साथ में एक सुनहरा मौका मिलता है जो हमें बिजनेस कर पाएंगे, कर सकते हैं। तो चलिए प्लीज अमित जी, लास्ट स्लाइड। थैंक यू। स्ट्रेटेजिक काउंसिल, एंड्रिक होरातो सर, ये 5 डायनामिक लीडर अक्रॉस वर्ल्ड हमारे साथ में है, जो हमारे एकेडमी को या हमारी कंपनी को, हमारे एम्पायर को स्ट्रैटेजिक काउंसिल में आते हैं। एंड्रिक होरातो सर जी जो रसिया से है, मिला मैडम आप सब जानते हैं यूके से है, अरमांड जो यूएई से बिलोंग करते हैं, ड्रैगो सर जो इटली से बिलोंग करते हैं, एंड एंड्रयू हॉक जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। तो प्लीज आगे चलिए। व्हाट विल बी योर डिसीजन? अभी हमारा और आपका डिसीजन क्या रहेगा? तो लीव एवरीथिंग एज इट इज, और जैसा है वैसे छोड़ दो, या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन लेना है, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन लेना है, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ पैसिव इनकम बनाना है, बी पार्ट लाइक माइंडेड कम्युनिटी, हम और आप जैसे कि लाइक माइंडेड लोग हैं तो लाइक माइंडेड कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, या एबिलिटी टू क्रिएट एन एसेट, प्रॉपर्टी को बनाना एज मतलब एक मौका हम प्राप्त करना चाहते हैं, एन अपॉर्चुनिटी टू लिव अ लीगेसी। तो यहाँ आपके सहयोग से मेरा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। मैं हमारे जो दोस्त हैं, मेरे जो पार्टनर हैं, मेरे जो फेलो काउंसिल लीडर है हमारे अमित जी, बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी और बहुत ही हेल्पिंग, बड़ा दिल है उनका, तो वो अभी नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एंड एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने आपका 3 से 4 मिनट एक्स्ट्रा लिया, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज हुआ, बीच में अमित जी का भी बहुत ही सहयोग मिला। तो अमित सर प्लीज। थैंक्स सर आपका। अल्ताफ सर ने आज काफी अच्छा हम सबको लोगों को एक्सप्लेन किया इन्वेस्टमेंट के ऊपर, अपनी एपी एजुकेशन के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो क्या सब लीडर्स को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? पहले मैं जानना चाहूंगा सब लीडर्स से। थैंक्स सर। तो मेरा जो टॉपिक है वो अपना इन्वेस्टमेंट की साइड में, इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग, जिसके अंदर आज के टाइम में डिस्कस करेंगे हम 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, कैपिटलाइजेशन सीक्रेट्स, और व्हाट टू डू नेक्स्ट इन ऑर्डर टू लिव अ ड्रीम लाइफ। हमें क्या करना है नेक्स्ट 3 मंथ्स में अपनी ड्रीम लाइफ को जीने के लिए, वो अगले 3 मंथ्स के अंदर में। तो वो चीज हम डिस्कस करेंगे आज अपनी स्लाइड्स के साथ में। तो मैं स्लाइड्स को प्ले करता हूँ। जो फर्स्ट पार्ट आपका था, मैं अल्ताफ सर ने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया आज, उनका मैं काफी आभारी शुक्रगुजारी हूँ कि उन्होंने काफी अच्छा आपको कैश फ्लो क्वाड्रेंट समझाया, हमारा मिशन क्या है न्यूक्लियर एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड वो आपको बताया, कैसे हमारे मेंबर बनते हैं एकेडमी के, और कैसे आपको अपना सक्सेसफुल बिजनेस डेवलप करना है, राइट। और कुछ न्यूज एंड ऑफर्स बताए, कुछ अपने लोगों के जो अपनी कंपनी में जो आज के टाइम में एक ऊंचाइयों पर हैं, उन लोगों के बारे में भी सर ने एक्सप्लेन किया। तो पार्ट 2 में आते हैं इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग के अंदर। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सो जैसे लीडर्स आप सब लोग, कुछ लोग मुझे जानते भी होंगे, एंड जो कुछ नए लोग हैं मैं उनके लिए अपना एक बार वापस से परिचय देता हूँ। तो मेरा नाम अमित कुमार यादव है। मैं इस न्यू कंज्यूमर कम्युनिटी के अंदर मैं लीडर मैनेजर की पोस्ट पर हूँ, और एक प्राउड मेंबर हूँ वीआईपी सीआरयू क्लब का। एक होस्ट भी रहा हूँ मैं मैराथन एमएलसी 260 का, एंड एज अ साइड बाय साइड मैं लोकल लीडर काउंसिल मेंबर भी हूँ इंडिया, एंड मास्टर प्रॉफी ग्रेजुएशन 1 एंड 2 मैंने लेवल पास किए हैं, एंड मैराथन। एंड काफी लोग मुझे जानते होंगे एज अ रिक्वायर्ड चैट सपोर्ट कंसल्टेंट, तो इंग्लिश और हिंदी में चैट सपोर्ट भी करता हूँ। बाकी मैं अगर अपने करियर के प्रोफेशनली बात करूँ तो मैं एज अ ग्रेजुएट लॉ स्टूडेंट हूँ। तो सर हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरा इंटरव्यू, मेरा परिचय खत्म हुआ। इन्वेस्टमेंट बेसिक ट्रेनिंग। तो सर जैसा कि हमने स्क्रीन पे देखा, फर्स्ट जो हमने डिस्कस करना चाहते थे कि 8 रूल्स ऑफ अ प्राइवेट इन्वेस्टर। क्योंकि आज के टाइम में हम सब लोग देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी है हमको, इन्वेस्टर बनना है हमको, तो वो क्या रूल्स हैं उसके इन्वेस्टमेंट के या इन्वेस्टर के, कि जिन रूल्स को फॉलो करे अगर, तो कैसे आप एक बहूबी मतलब अच्छे इन्वेस्टर या फिर एक काफी डेवलपर जो इन चीजों को नॉमिनाइज कर सके, एक इन्वेस्टर कैसे बन सकते हैं आप। तो इन चीजों को हम देखते हुए कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट रूल हमारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स का होता है, अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी। मतलब आपको अंडरस्टैंड करना है टर्मिनोलॉजी को, कि एसेट्स क्या है आपके, लाइबिलिटीज क्या है आपकी,
पहले हमें इस चीज का डिफरेंस ही देखना है कि हमारे एसेट्स में क्या सिस्टम है, कि एसेट्स कौन कौन से एसेट्स हमारे होते हैं, क्योंकि काफी लोगों को आज के टाइम पर ऐसे अवेयर ही नहीं है कि एसेट्स क्या है उनके। वो लोग कार खरीदते कहते हैं यार एसेट्स हमारा है, तो यार नहीं, कार ड्राइव कर रहे हो वो लाइबिलिटी है आपकी। कार आप रेंट पे दे रहे हो, ओला उबर में चला रहे हो, तो एसेट्स है आपका। एक छोटा एग्जांपल मैंने बताना चाहा आपको, एसेट लाइबिलिटी जो नॉर्मल लाइफ के अंदर जो हम सब देखते हैं इन चीजों को, राइट। कि आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब फाइनेंस इन्वेस्टिंग, इसके अंदर क्या डिफरेंस है आपका, तो वो चीज देख रहे हैं हम स्क्रीन पर कि भाई फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है आपका, या फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है आपका। वो चीज क्या है कि आप अगर एक रेगुलर इन्वेस्टर हो तो आप इन्वेस्टिंग की तरफ जा रहे हो। आप एक इन्वेस्टर हो, अपने एक बार आपने इन्वेस्ट किया पैसे को और उसको बस वहीं पर जाके स्टेबलाइज कर दिया, तो वो पैसा आपका इन्वेस्टमेंट के अंदर आ गया, मतलब आपने पैसा एक बार इन्वेस्ट किया। तो बेसिकली जो इन्वेस्टिंग का फॉर्म यूज करते हैं वो ज्यादातर हम किसी वर्चुअल एसेट्स के अंदर में, या आज के टाइम पर तो बल्कि जो पहले क्या होता था प्रॉपर्टीज के अंदर था कि आप पैसा एक बार इन्वेस्ट करते थे, इन्वेस्टमेंट आपकी एक बार होती थी लाइफ टाइम के लिए। मगर आज के टाइम पर जो कोरोना सिचुएशन ले लीजिए, चाहे आप ग्रोइंग मॉडर्नाइजेशन ले लीजिए, कि जो प्रॉपर्टीज भी हैं आज के टाइम पर वो भी इन्वेस्टिंग को फॉलो कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मेरे को नॉर्मल किसी पर्सन से पॉकेट से पैसा निकालना है तो मैं इन्वेस्टिंग के फॉर्म को लेती हूँ तो बहुत ही इजीली एक अच्छा पैसा मैं अर्न कर सकती हूँ, एक अच्छे नेटवर्क को लेके आ सकती हूँ अपनी फील्ड के साथ में। क्यों? क्योंकि उस नेटवर्किंग जो फील्ड या फिर जो भी वो तरीका अपनाए, चाहे नेटवर्किंग का अपनाए, चाहे वो इन्वेस्टिंग का किसी एड से कमाए, चाहे वो किसी को पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करे, मीन्स इन्वेस्टिंग के फॉर्म से क्या होता है कि आप एक ह्यूज सर्कल को कवर कर सकते हो। क्योंकि काफी लोग होते हैं कि जिनको सेविंग कर ही नहीं पाते हैं, बट हाँ उनको सैलरी आती है और वो कुछ पार्ट अपनी सैलरी से निकाल सकते हैं अपने एक ड्रीम होम के या ड्रीम हाउस के लिए। तो इन लोगों को मान लो मैं क्यों ड्रीम होम या ड्रीम हाउस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आज के टाइम में एग्जाम्पल लोग चलते हैं वो ज्यादातर अपने घर को लेकर चलते हैं। क्योंकि कोई भी एक नॉर्मल पर्सन है, मान लो मैं अगर अपना भी एग्जाम्पल लूँ तो मेरे भी एक छोटे से 2 या 3 जो है नेसेसिटीज वो हर एक इंसान की सिमिलर होती है अपन सबकी, चाहे कुछ और डिफरेंसेस हो, मगर जो 2 से 3 चीज होती हैं, एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा घर, एक अच्छी फैमिली, ये नेसेसिटी है हमारी, जो हम सब लोग देखते हैं कि हमें ये आने वाले टाइम पर अपने चाहिए। तो उन चीजों के अंदर अगर हम देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स के अंदर में आप जो शुरू बहुत पहले से चलता रहा, ठीक है भाई कार स्टार्ट हुई आपकी, कार या बाइक्स कुछ भी ले लिया आप इन्वेस्टमेंट, ठीक है आप ले लीजिए भाई, आपसे इंटरेस्ट, ठीक है इंटरेस्ट के फॉर्म पे आपको दे देते हैं कुछ लोग, आप ईएमआई भर के ले सकते हैं आप बाइक उसको, है ना। आज के टाइम में जीरो फाइनेंस पे आप उठाते हैं, क्यों? अपनी इनकम को सैलरी दिखाकर आप मंथली मंथली पे आउट करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा देना होता है आपको, वो चीज आपकी होती है। तो यही चीज आज के टाइम पर अब आप प्रॉपर्टीज में भी देख रहे हैं, राइट। तो ये आपके रेगुलर जब आप पैसे डालते हैं तो वो इन्वेस्टिंग है आपका, और वो इस छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से आप क्या देखते हो, टाइम आके वो घर आपका हो जाता है या वो गाड़ी आपकी हो जाती है। तो जो पैसा आपने इन्वेस्ट करते गए मंथली मंथली, आज उससे आपको एक एसेट क्रिएट कर लिया आपने, राइट माय फ्रेंड्स। नाउ सेकंड टॉपिक पे आते हैं हम। हमारा सेकंड रूल है 5 कमांडमेंट्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर। मतलब कमांडमेंट्स क्या होते हैं सर आपका, कि आपको गाइड करने के लिए, राइट। अगर मैं मान लो गाड़ी चलाता हूँ, मैं गाड़ी अच्छी में चलानी आती है, तो भी मेरी कुछ कमांडमेंट्स होती हैं रोड के ऊपर चलाने के लिए, कि मेरे को राइट से अपना यू टर्न या साइड नहीं लेनी है, रेड लाइट पे मेरे को फॉलो करना है, राइट। तो ये कमांडमेंट्स होते हैं कुछ गाड़ी चलाने के लिए भी, जो पब्लिक में आपको अवेयर या फॉलो करने होते हैं, राइट। तो यही कुछ कमांडमेंट्स आपके इन्वेस्टर के भी हैं। तो जो फर्स्ट हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, सेव 10% ऑन ऑल इनकम। सबसे स्ट्रिक्ट जो अपन रखना है हमेशा हमको, मिनिमम मिनिमम जो आपकी सैलरी हो से 10% आपको हमेशा सेव करना ही करना है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कोई सैलरी जॉब कर रहे हो, वो सैलरी का पार्ट हो 10% आपका, या बिजनेस का आप कर रहे हो तो अर्निंग प्रॉफिट का आपका 10% पार्ट हो, वो उस इनकम को आप हमेशा साइड रखिए कहीं ना कहीं पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, राइट माई फ्रेंड्स। सेकेंड जो टॉपिक है स्ट्रॉन्ग इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंट्रोल। आपको कंट्रोल होना चाहिए आपके इनकम और एक्सपेंडिचर्स पे। मतलब कि काफी लोग होते हैं जिनको देखते हैं आप कि कहीं भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मतलब वो एक साइड से वो हिसाब नहीं लगाते हैं, राइट। वो हिसाब लगाते हैं इन सेंस की वो चीज देखते हैं कि मैं कहाँ एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ या कहाँ मैं अपने एक्सपेंसेस को डाल रहा हूँ। वो सिस्टम क्या है किया, फिर ठीक है सैलरी आती है एक को, जो काफी नॉमिनल जो लोग होता है वो क्या होता है कि यार एक को सैलरी आ गई, 10 तक बहुत खर्चा किया, फिर 20 तक थोड़ा रुक रुक के खर्चा किया, और 20 से 30 के बीच में क्या हुआ कि लोगों से वापस उधार लिया, राइट। तो वो लोग उधार लेके वापस एक को फिर दे रहे हैं वो उनको।
तो अगर इन चीजों को कंट्रोल रखना है आपको अपनी सैलरी के ऊपर या अपने एक्सपेंडिचर के ऊपर, तो आपको हमेशा आपको कंट्रोल होना चाहिए। आप चाहे डायरी पेन लेके लिख सकते हैं अपनी चीजों को कि आपको एक्सपेंडिचर या इनकम जो भी आप कर रहे हैं उसका एक आपके पास हिसाब हो कि मैं पैसा कहाँ खर्च कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ, क्या इतना पैसा खर्च करूंगा तो मेरे इतना ही पार्ट का रहेगा आगे जाकर। तो पार्ट वाइज आप अपनी इनकम को डिवाइड करिए और उसी हिसाब से खर्चा भी कीजिए। और एक्सपेंडिचर्स पे भी है कि सर एक अपने को नॉमिनल एक्सपेंड करना, ऐसा नहीं है कि हमारी सैलरी मान लो आ रही है 40,000 रुपए और हम खर्चा कर दे 50,000 मंथली, तो आप क्या देखेंगे हर मंथ आपकी सेविंग्स को आप लूज करते जा रहे हैं, राइट। तो मैं इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है हमें, राइट। थर्ड पॉइंट है प्रोटेक्ट योर मनी फ्रॉम लॉसेस। अपने पैसे को हमेशा बचाओ लॉस के थ्रू। अब लॉस काफी लोग क्या करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म रहता है। कोई इन्वेस्टमेंट लाइन के अंदर लॉस की बात करें, वो डिफरेंट डिफरेंट पॉन्जी स्कीम्स होती हैं, वो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती है, वहाँ पैसे डाल देते हैं, वहाँ पैसा अपना लूज कर देते हैं। अगर मैं नॉमिनल की बात करूं तो वो कैसे लॉस करते हैं अपना, कोई भी बड़ा एक्सपेंस, वो हर वीक कहीं घूमने जा रहे हैं बाहर, महंगे महंगे घूमने जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ खर्चा कर रहे हैं महंगे से महंगा, पीवीआर जा रहे हैं, तो आपका लॉस आप कैसे कर रहे हैं, अपने रेवेन्यू को लॉस कर रहे हैं वो, राइट माय फ्रेंड्स। तो उस लॉस से कहीं हमें बचना है, अपनी इनकम को देखते हुए हमें अपना एक्सपेंडिचर करना है। द फोर्थ इज लर्न हाउ टू इन्वेस्ट। आपको हमेशा सीखना है कि कैसे पैसा अपना इन्वेस्ट करना है आपको, राइट। कभी भी अपने पैसे को लूज ना करने की सोचे, जितना हो सके उतना पैसे को अपने को प्रिडिक्ट करने की सोचे हमेशा, राइट माय फ्रेंड्स। फिफ्थ इज लर्न टू ऑलवेज अर्न मोर। हमेशा आपको सीखना है कि कैसे आपको पैसा ज्यादा कमाना है। ज्यादा कमाने सेंस कैसे सीखेंगे आप, डिफरेंट डिफरेंट टाइम में बहुत सी चीजें जो यूट्यूब पे आप देखते हैं या फिर वीडियोस, डिफरेंट डिफरेंट सोशल वीडियोस आती है, सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं जो लोगों को यानी अट्रैक्ट करते हैं, चीजें बताते हैं कि कैसे वो पैसा अर्न करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स के थ्रू। मतलब आप कभी भी अपनी एक इनकम पर डिपेंड ना रहे अपनी, राइट सर, अपनी एक इनकम पर डिपेंड ना रहे आप। तो फाइनेंशियल प्लान आपका, तो थर्ड पॉइंट इज फाइनेंशियल प्लान। तो सर फाइनेंशियल प्लान आपका हमेशा आपको स्टेबल रहना चाहिए कि आपका फाइनेंशियल प्लान आपके ऊपर टिके रहना चाहिए कि मेरा प्लान क्या है, मैं अपनी इनकम पर कैसे डिपेंड रहूंगा, राइट। वो फाइनेंशियल प्लान आपको देखना है अपना कि कैसे मैं अपनी इनकम को स्टेबलाइज कर रहा हूँ। अगर मेरी फाइनेंशियल प्लान मेरा स्ट्रांग है तो यस, मैं ऑब्वियसली बात है मैं पैसा अर्न करूंगा। अगर मेरा फाइनेंशियल प्लान स्ट्रांग नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। क्यों? अपने प्लान पे स्टिक रहना है आपको हमेशा, बिकॉज क्योंकि प्लान आपको डिपेंड करता है कि मेरा ये टाइम, मेरा ये ईयर, मैं इस ईयर में कितना रेवेन्यू जनरेट करूंगा या उस नेक्स्ट अपकमिंग ईयर में कितना रेवेन्यू जनरेट करूंगा। वो मुझे एक माइंड से है, ये मेरा प्लान है, जिसको कह सकते हैं व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर या व्हाइट बुक क्या होती है, वो एक आने वाले फ्यूचर को दिखाती है आपकी 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर को, राइट। तो आपको अपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल जो आपकी आने वाले बीतेंगी, उसमें आपका प्लान अगर फिक्स है आपको, तो आपको पता होगा विद ऑन पेपर या आपके उसका कमिंग फ्यूचर में, अगर आपको रिकॉर्ड में रहेगा कि मेरे फर्स्ट ईयर में ये पैसा, सेकंड ईयर में ये ग्रोथ है, थर्ड ईयर में मेरी ये ग्रोथ है, मैं इतना मेरा कैपिटलाइजेशन की ग्रोथ हुई है मेरी, तो आपको से डिफाइंड है वो चीज कि आपके पास जो अर्निंग आ रही है वो किस लेवल की है, किस ग्रोथ के अंदर है, तो वो आपको प्लान स्टिक्ड है। प्लान पर वर्क करते हैं तो ऑटोमेटिक सी बात है पैसा कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पे अर्न करते हैं, राइट। जो कि ड्रीम्स, आपके जो गोल्स हैं, जो कि ड्रीम लाइफ है, यस आप उसको सरवाइव करते हैं, राइट। तो फोर्थ इज डाइवर्सिफिकेशन। आपको अपने पैसे को हमेशा कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई रखना है। मतलब एक आपने लाइन सुनी होगी है सबने कि डोंट कीप योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, राइट। अपने सभी अंडों को एक टोकरी में ना रखें, क्योंकि अगर एक टोकरी गिर गई आपकी तो सारे अंडे खराब हो जाएंगे या फूट जाएंगे, राइट। तो हमेशा हमेशा अपने पैसे को भी डाइवर्सिफाई करना है। एग्जाम्पल ले सकते हैं भी आज टाइम में कोरोना सिचुएशन के अंदर क्या हुआ सर, आज कोरोना के अंदर में कोई लोग जो एक इनकम पर डिपेंड थे अपनी, आज वो लोग मान लो सेक्टर ले लीजिए, आप टूरिज्म का सेक्टर ले लीजिए आप, वो टूरिज्म सेक्टर के अंदर क्या हो रहा है आपका कि वो सबके सब लोग जो पैसे टूरिज्म में थे आज वो रुक गए। क्यों? क्योंकि उनका पैसा गया ही नहीं उनके पास में, राइट। वो पैसा अर्न ही नहीं कर पाए इतना, क्योंकि इस टाइम में टूरिज्म बंद था, सब कुछ तो बंद था, तो कहाँ से अर्न करते हो पैसा, लोग तो जा ही नहीं रहे वहां पर बाहर कुछ। तो मगर कुछ लोग वो भी थे जिनके पास 3 से 4 इनकम थी, वो लोगों के पास में अर्निंग्स थी अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू, किसी ने शेयर्स कुछ ट्रेडिंग की थी, किसी ने कुछ बॉन्ड्स इन्वेस्ट किए थे, किसी ने एफडी की हुई थी पहले से, आज वो एफडी से अर्निंग ले रहे थे मगर, राइट। मगर जो मान लो मिलीनियर हो चाहे टूरिज्म बिजनेस के अंदर, मगर आज के टाइम में फ्लॉप था।
क्यों? क्योंकि डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, वो उसकी सिर्फ लाइबिलिटीज थी उसके लिए। वो उसने सिर्फ 6 महीने में क्या किया है, उनके सर्वाइवलिटी के लिए, उनको ठीक रखने के लिए उनके ऊपर एक्सपेंसेस किए अपने, कि साफ सफाई करी, एम्प्लॉयज रखे, मगर अर्निंग थी नहीं उनके पास में, राइट? तो हमेशा अपने पैसे को सर डाइवर्सिफिकेशन, मतलब पैसे को डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियोज में डिवाइड रखिए, ताकि आपको अगर एक सेक्टर आपका रुकता भी है तो दूसरा सेक्टर आपको वहां से इनकम या अर्निंग ला के दे रहा है, राइट? द फिफ्थ इज मेंटेन इन्वेस्टर डिसिप्लिन। आपको हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट का डिसिप्लिन, मतलब एक रूल्स है जो हम देखे, मान लो हमने ये 8 रूल्स प्राइवेट इन्वेस्टर सीखे, तो आपको अगर ये आप डिसिप्लिन लिख के अगर आप आए इन 8 पॉइंट्स को, तो हमेशा आपको इसको मेंटेन रखना होगा। जहां भी आप इसको ब्रेक डाउन करते हैं, इसे साइड बाय साइड कट लेते हैं, तो आप क्या चीज देखेंगे या क्या चीज नोट करेंगे आप कहीं ना कहीं, कि आपको अपने कैपिटलाइजेशन में लॉस हो रहा है, राइट? आप उसमें कहीं ना कहीं लूज कर रहे हो। तो सर हमेशा इन्वेस्ट डिसिप्लिन में आपका रहना चाहिए। सॉरी फ्रेंड्स। तो सिक्स पॉइंट इज डोंट बी ग्रीडी एंड लेजी। कभी भी ज्यादा लालची या आलसी मत बनो। सर इन्वेस्टमेंट लाइन तो सर कहते ही इसलिए हैं। मान लो मैं इन्वेस्टमेंट में बात करता हूँ, ग्रीडी लेजी का मैं एग्जांपल लेता हूँ क्रिप्टो के साथ में, ये बड़ी ट्रेंड में है आज के टाइम पर। अब आपने कोई कॉइन परचेज किया या कोई भी क्रिप्टो परचेज की, अब आप ग्रीडनेस के अंदर उसको परचेज करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए, आपने क्या देखा लास्ट में आके, जब वो डाउनफॉल जाती है तो आप अपना सारा कैपिटल लूज कर रहे हो उस एक क्रिप्टो के थ्रू, क्योंकि आपने पैसा सारा उस एक क्रिप्टो में डाल दिया था। आपको एक न्यूज थी, आपके पास कुछ भी था कि वो बहुत पंप करेगा या अप करेगा, मगर ग्रीडनेस के चलते हुए आपने क्या किया, सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दिया अपना। अब जो स्टेबल कॉइन्स थे वहां आपने रखा ही नहीं पैसा। अब वो धीरे धीरे देख रहे हो आपकी कैपिटलाइजेशन, आपका कैपिटल डाउनफॉल में आ रहा है, राइट? या और लेजीनेस में क्या हुआ कि आपको लेजीनेस में मान लो कि आपको कोई सिग्नल दिया क्रिप्टो के लिए कि यार इसको बाय करना है, अब आपने कहा ठीक है भाई आज नहीं कल बाय कर लेता हूँ, कल नहीं परसों कर लेता हूँ। अब क्या देखोगे कि वो अपने उस पॉइंट से पीक पॉइंट चला भी गया, मगर आप तो उसको बाय नहीं कर पाए क्योंकि आप तो लेजीनेस में रह गए, राइट? तो इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको हमेशा अपने टाइम पे ध्यान रखना है। अगर आपका टाइम स्ट्रांग है, आपका टाइम मैनेजेबल स्ट्रांग है, तो आप सर हमेशा इन्वेस्टमेंट में पैसा अच्छा अर्न करेंगे। माय फ्रेंड्स, नाउ द सेवेंथ पॉइंट इज ऑलवेज लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग। आपको हमेशा लर्न करना है अपनी इन्वेस्टिंग के ऊपर, कि कैसे आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, उस चीज को आप हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगर आपका उसके ऊपर बॉन्ड है, अगर आपका इन्वेस्टिंग के ऊपर अगर पूरा ध्यान है, तो यस आप एक काफी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो, राइट? तो हमेशा हमेशा डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज से आपको डिफरेंट डिफरेंट अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स देखने हैं, जहां से आप पैसा निकाल सकते हो, जहां जिसमें पैसा इन्वेस्ट करके एक अच्छी इनकम, एक स्टेबल, ये जिसको कह सकते हैं एक पैसिव इनकम अर्न कर सकते हो, राइट? 8, ऑलवेज टू लर्न टू इंक्रीज योर इनकम। हमेशा आपको सीखना है कैसे आपको अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं आप। वो जैसे डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हमने 7 पॉइंट डिस्कस किया कि अगर आप इन्वेस्टिंग को लर्न करते हैं तो ऑब्वियसली बात है आप पोर्टफोलियोज पे ध्यान देंगे। उन पोर्टफोलियोज पर अगर आप ध्यान देंगे तो ऑब्वियसली बात है आप नई नई चीजें देखेंगे, सीखेंगे मार्केट में। तो हमेशा मार्केट में कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। जहां से आपको लगता है कि पैसा आप इन्वेस्ट करके पैसा अर्न कर सकते हो, या वहां पे आप काम करके कुछ पैसा अर्न कर सकते हो, चाहे एक्टिवली चाहे वो पैसिवली, राइट? तो हमेशा हमेशा इन चीजों पे ध्यान देना है। नाउ नेक्स्ट पे हम आते हैं। रूल 1, फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी, जिसको हम सीखते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम वर्सेस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या चीज है आपकी? फाइनेंशियल फ्रीडम सर क्या चीज है आपकी, कि आपके पास मान लो 1 लाख रुपए है, आपका मंथली एक्सपेंस 10,000 रुपए है, तो अब 10 महीने तक आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आप जो मर्जी करो, कुछ भी करो, ये आपका एक्सपेंस 10,000 रुपए है, आप हर मंथ 10,000 जा रहे हो, निकाल दे रहे हो, तो आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है कितने का? आने वाले 10 महीने का, 10 मंथ्स का। मगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या चीज है आपकी, कि मेरा मंथली खर्चा 10,000 है, मैंने कहीं 1 लाख रुपए पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है अपना, और वो मेरे को मंथली 10,000 दे रहा है। अगर मेरे को मंथली 10,000 वो दे रहा है, तो मतलब इस सेंस से मेरा क्या हुआ कि जो मेरा जितना एक्सपेंडिचर था 10,000, वो मेरे को लाइफ टाइम मिलता रहेगा। वो मेरे पास है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, क्योंकि लाइफ टाइम में खर्चा 10,000 है, और लाइफ टाइम मेरे को उस 1 लाख से, उस मेरे कैपिटल से, मेरे को पैसा जो इन्वेस्ट मैंने किया था उसके इंटरेस्ट से मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, राइट? तो ये है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि आप लाइफ के एन नंबर ऑफ इयर्स तक आप सर्वाइव कर सकते हैं अपने इस पैसे के ही थ्रू ओनली, राइट?
नो सेकंड इज एसेट वर्सेस लायबिलिटीज। सर ये तो हमने एक नॉमिनल चीज हम सब ने सीखी है कि एसेट क्या होते हैं, चीज आपको पैसा बना के देते हैं। लायबिलिटीज क्या चीज होती है आपकी, जो पैसा आपका खर्च करवाती है। राइट माय फ्रेंड्स। तो एसेट्स और लायबिलिटीज के अंदर आपको हमेशा डिफरेंस देख के रखना है अपना, कि एसेट्स क्या चीज, लायबिलिटीज क्या चीज है। आपको हमने सिग्नलाइज लाइफ के अंदर में आप इस चीज को नोट कर सकते हैं कि मेरे लिए क्या एसेट है, मेरे लिए क्या लायबिलिटी है। राइट, इसे हमें नोट करना है। काफी लोग से क्वेश्चन करते हैं, जब मैंने पहले एग्जांपल दिया था कार का, ठीक है, तो सर मैंने कार परचेज की, क्या मेरी लायबिलिटी है मेरे लिए वो? सर मैं तो वो काम बहुत निकाल रही है, मैं तो कार से बहुत अर्निंग कर रहा हूँ, क्योंकि सर मेरे तो कितना टाइम बच जा रहा है, मेरा टाइम स्पीड सेव कर रहा है मेरा। नहीं सर, कार पे भी डिपेंड करता है कि एसेट लायबिलिटी, वो एसेट लायबिलिटी कैसे डिपेंड करेगी आपकी इनकम के ऊपर। अब मान लीजिए मैंने, मेरा डिस्टेंस ऑफिस का डिस्टेंस था 40 किलोमीटर, मैंने परचेज कर ली एक अपनी हुंडई सेंट्रो। मैं सेंट्रो परचेज की क्योंकि मेरा काम सेंट्रो से भी चल रहा है। राइट, मगर मैं उसी दिन मैं बाय करता हूँ कहीं ना कहीं मर्सिडीज या BMW। एक मैंने, एक तो फर्स्टली मैंने 5 लाख गाड़ी छोड़ के 80 लाख की गाड़ी परचेज की। राइट, 5 लाख टू 80 लाख में गया। जो एवरेज मान लो मुझे वो दे रही थी 1 लीटर में 20 किलोमीटर, तो मैं 2 लीटर 4 लीटर में अप डाउन कर रहा था। वही चीज में अगर मैं जाता हूँ मर्सिडीज के अंदर, तो मैं क्या देखता हूँ, वो 1 लीटर मेरे को 6 की एवरेज देखिए। अगर मैं 6 की एवरेज से जाता हूँ तो 20 40 40 80, तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ 13 14 लीटर, मतलब कि 3 to 4 टाइम एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ। और मेरी इनकम कितनी आ रही है मंथली, 1 लाख। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी जो सैलरी है, 40 into 30 1200, 1200, मतलब कि मैं डिस्टेंस को डिवाइड करता हूँ 40 into 30, 1200 किलोमीटर मेरे को अगर ट्रेवल करना है मंथली। अगर मैं ट्रेवल करता हूँ अपनी एक नॉमिनल कार से, जो मेरे को सर्वाइव करवा रही है और मैं अपना काम कर पा रहा हूँ उस चीज से। राइट, तो उस चीज को मैं डिवाइड करके देखता हूँ अगर, तो 1200 डिवाइड बाई 40, 30 लीटर्स पेट्रोल, 30 लीटर्स डीजल मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, और मेरी कार आराम से चल रही है, मैं ऑफिस से मेरा आना जाना हो जा रहा है। राइट, इसको मैं पैसे के फॉर्म में लेके आता हूँ, तो आपका इंटू 30, तो 1830, लगभग लगभग मैं 2400 2500 रुपए के अंदर मंथली में अपना काम कर लेता हूँ। तो 1 लाख के ऊपर 2400 2500 इज वेरी नॉमिनल पार्ट। मैं एवरेज मेंटेनेंस लगाता हूँ तो 5000, मतलब 5% में अपना पैसा खर्च कर रहा हूँ अपने एक्सपेंडिचर्स के अंदर में, अपने ऑफिस के आने जाने के लिए, आउट गोइंग के लिए, जो मेरे लिए सुटेबल है, जिसको मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। मतलब वही एग्जाम्पल मान लेता हूँ, मैं लग्जरी कार के अंदर में अगर मैंने कोई परचेज की, काफी महंगी काफी एक्सपेंसिव कार मैंने परचेज की, मगर मेरी सैलरी वही थी 1 लाख। राइट, तो 1200 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 200 लीटर्स। फर्स्टली देखा हमने डिफरेंस सर, मैं कितना 30 से लेके 200 लीटर्स पे चला गया। अब 200 इंटू 80, 16,000, 16,000 में गई। जो मैं 2.5% पैसा खर्च कर रहा था, 2.5 से 3%, 4% मैक्सिमम, अगर वही मेंटेनेंस एवरेज करता हूँ 25% पैसा जाएगा मेरा। मैं 3% to 5% लेके 25%, मतलब 5 टाइम्स मैं एक्स्ट्रा कॉस्ट पे कर रहा हूँ उसी सेम चीज के लिए, जिसमें डिफरेंस नहीं था। तो सर वो मेरे लिए लाइबिलिटी हो गई। राइट, तो एक बड़ा कंपैरिजन कर सकते हैं ऐसी कुछ लाइबिलिटीज के अंदर, कि नहीं ये आपने नेसेसिटी है आपकी, आपको कार लेनी थी, उस कार लेने के अंदर भी काफी चीजें थी आपकी, जो आपकी एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी उसको आपको उसी आपके एसेट को लायबिलिटी में कन्वर्ट कर देती है। राइट, तो हमेशा इस चीज को हमें ध्यान रखना हमेशा, कि हमें अपना एक्सपेंसेस पे भी कंट्रोल रखना है, और एक्सपेंसेस से भी हमारे एसेट्स लायबिलिटीज बन जाते हैं। राइट, नाउ द फोर्थ इज इन्वेस्टमेंट वर्सेस इन्वेस्टिंग। जैसे हमने डिफाइन किया था शुरुआत के अपने 8 इन्वेस्टर्स के अंदर भी कि इन्वेस्टमेंट आपकी एक बार होती है, मगर इन्वेस्टिंग आपकी लाइफ में रेगुलर रेगुलर होती है। राइट, तो आपकी जैसे जैसे इन्वेस्टिंग होती है इन द सेंस कि जब जब आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो मंथली फॉर्म पे, ईयरली फॉर्म पे, या एनुअली या वीकली फॉर्म पर, वो आपकी इन्वेस्टिंग को काउंट करते हो आप। राइट माय फ्रेंड्स, नाउ हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वर्सेस फाइनेंशियल फ्रीडम, जो मैं डिफाइन किया सब लोगों को, कि अगर आपको मेरे को मान लो $1,000 चाहिए मेरे को, अगर मैंने 1,20,000 को अगर आपने मैंने सर्वाइव करने को चाहिए मेरे को, तो मैं नेक्स्ट अपने 10 ईयर्स तक एक अच्छी लाइफ जी सकता हूँ। मगर मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम के अगर मैं और में हूँ, तो वही मैं 1,20,000 को इन्वेस्ट करता हूँ अगर 12% के फॉर्म पे ईयरली, तो मैं क्या देख रहा हूँ, मंथली मेरे को $1,000 आता है, जिससे मैं अपनी लाइफ टाइम n नंबर तक सर्वाइव कर सकता हूँ, चाहे मैं इस में एम्प्लॉयड हूँ चाहे मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे कैपिटल के थ्रू मेरे को जो इनकम आ रही है, उस इनकम से मैं अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकता हूँ। राइट, नेक्स्ट स्लाइड इज एसेट वर्सेस लायबिलिटीज, कि एसेट्स आपके वो रिसोर्सेज हैं जो आपको इकोनॉमिक वैल्यू
आपकी ग्रोथ करती है, आपके इंडिविजुअल ओन्स और कंट्रोल्स विद एक्सपेक्टेशन दैट इट विल प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट। मतलब आप उस चीज को होल्ड करते हैं अपने फ्यूचर के लिए कि आपको क्यों, क्योंकि फ्यूचर में आपको कहीं ना कहीं ये बेनिफिट देंगे। मतलब जिसकी सर वैल्यू डेप्रिशिएट ना करे वो आपके एसेट्स हैं। और लाइबिलिटीज क्या होते हैं, आपके एक्सपेंसेस होते हैं। लाइबिलिटीज की वैल्यू हमेशा डेप्रिशिएट करती है, एसेट्स की वैल्यू हमेशा फ्यूचर के लिए अप्रिशिएट करती है, राइट। एक बड़ा छोटा डिफरेंस समझ सकते हैं इसको आप। एसेट्स आर मीन टू बी डेप्रिशिएट your capitalization, while liabilities are for depreciate and assets are for appreciate for your capitalization, right। तो हमें इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है सर कि जो भी चीज इसका फ्यूचर में रेट बढ़े, मान लो एग्जांपल ले सकते हैं गोल्ड आप ले लीजिए, इसका डायमंड ले लीजिए आप, इसका जो आने में फ्यूचर बढ़ रही है, क्रिप्टो करेंसीज आप लीजिए, शेयर्स लीजिए, जो आपको कहीं ना कहीं स्प्लिट्स भी होते हैं आगे जाकर आपके, वो बढ़ते हैं आपके, राइट, उसके फॉर्म पर। वो आपके एसेट्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपको कंपाउंड डिविडेंड देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, राइट। लाइबिलिटीज आपकी, जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी एक्सपेंसिव कार्स, एक्सपेंसिव वॉचेस, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, पार्टीज, डाइन आउट्स, डिफरेंट डिफरेंट, ये सब आपके लाइबिलिटीज के अंदर काउंट होते हैं। जो पैसा खर्चा आप एक फिजूल का खर्चा करते हो आप, राइट, अपनी चेरिशनेस लाइफ के लिए आप खर्चा करते हो आप, राइट। नाउ इन्वेस्टमेंट टूल्स की बात करते हैं सर। जैसे कि काफी लोगों को पता है सर इन्वेस्टमेंट टूल्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट जहाँ पैसा आप इन्वेस्ट करते हो तो वहां से आप अपनी एक अर्निंग ले सकते हो, राइट। तो फर्स्ट पे से डिफाइन किया गया बैंक डिपॉजिट। अगर आपका पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं आप तो यस, काफी लोग कहते हैं यस यार, तो मतलब इंडिया में अगर बात करें हम 100% लोगों की, तो उनमें 80% लोगों को इन्वेस्टमेंट नाम में तो क्या समझते हैं यार, बैंक। बैंक में क्या जाएंगे, बैंक में पैसा रखेंगे, 3 to 4% हमें इंटरेस्ट आएगा ईयरली, हमें पैसा ज्यादा चाहिए, अगर हमारे पास पैसा ज्यादा है, हम स्पेयर पैसा मतलब हमारा, तो क्या करेंगे उसको हम फिक्स डिपॉजिट, और फिक्स डिपॉजिट के थ्रू हम हमें वही पैसा जो 4% आ रहा था वो 7 to 8% आएगा, तो वहां से हम पैसा अर्न करते हैं, राइट। तो ये आपको डिफाइन हो गया बैंक डिपॉजिट्स के फॉर्म पे, राइट। सेकेंड इज को ओनर ऑफ अ स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस। मतलब को ओनर हो आप एक स्मॉल और मीडियम बिजनेस के, राइट माय फ्रेंड्स। नाउ द थर्ड इज इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनी सर कैसे पैसा अर्न करते हैं, काफी लोग कहते हैं यार इंश्योरेंस तो सर उसी के लिए होता है, मान लो कार इंश्योरेंस सुना है लोगों ने, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस सुना है। सर आज के टाइम में आप देखेंगे तो इंश्योरेंस कंपनीज भी काफी सेक्टर में आगे बढ़ चुकी है, या काफी लोगों को वो एक पोर्टफोलियो एज ए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी देखती है। क्यों? क्योंकि जैसे बैंक आपको 7 to 8% अर्निंग देता है, वैसे ही आपको इंश्योरेंस कंपनी भी 7 to 8% आज के टाइम में इंटरेस्ट पे करते हैं अगर आपको इंश्योरेंस करवाते हो तो उसकी मैच्योरिटी डेट के ऊपर, राइट। तो अगर इस चीज को भी तभी काफी लोग एज अ पोटेंशियली अर्निंग भी लेते हैं इसको, राइट माय फ्रेंड्स। नाउ द फोर्थ इज इन्वेस्टमेंट फंड्स, कि आपका पैसा आपने कहीं इन्वेस्ट किया किसी फंड्स के अंदर, मान लो वो म्यूचुअल फंड हुए, कोई स्ट्रेटेजिक फंड हुआ, तो वहां पे अपना पैसा आपने इन्वेस्ट किया किसी, या मान लो काफी लोग करते हैं आज के टाइम में लोकली, जो हम सर्वाइव करते हैं मार्केट के अंदर या अपनी कम्युनिटी को देखते हैं, वो क्या कहते हैं, सर मैंने कमेटी डाल दी है। तो कमेटी क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट फंड है वो आपकी एक, कि अपने कमेटी डालते हो, मंथली अपने कुछ पे करते हो, राइट। आपस में एक 10 लोगों की मतलब कम्युनिटी है, कुछ परसेंटेजेस सेट कर लेते हैं वो, कि वो फर्स्ट पर्सन लेगा उसको कुछ लॉस होगा, सेकंड को उसको थोड़ा और लॉस होगा, थर्ड को कुछ लॉस होगा, वो कम होते 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 ऐसे करते लास्ट में 7th 8th 9th 10th लोग होंगे जो लास्ट से पैसा लेंगे अपना, वो कुछ ना कुछ जो उनको लॉस हुआ था वही उन लोगों को प्रॉफिट होगा, राइट माय फ्रेंड्स। तो ये चीज अपन डिपेंड करते हैं इन्वेस्टमेंट फंड्स के ऊपर में, राइट। नाउ द फोर्थ इज स्टॉक्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, बॉन्ड्स। इन जैसे 4 चीजें मार्केट के अंदर में जो सर्वाइव करती हैं, स्टॉक्स के अंदर एक तो, या फिर आप इसको डिफरेंट कर सकते हैं कि शेयर्स के अंदर में, कि जहां पर आप स्टॉक्स बाय करते हो, या फ्यूचर्स के अंदर मतलब डेरिवेटिव ट्रेड करते हो, ऑप्शंस के अंदर आप ट्रेड करते हो, इन बॉन्ड्स को आप होल्ड करते हो। तो ये चीजें क्या, तो आपकी सर एक आपको अर्निंग का ग्रोथ देती हैं आपको, राइट। आपको एक ये मेच्योरिटी देती है इन चीजों की, कि आपको कैसे पैसा आप अर्न करते हैं, राइट माय फ्रेंड्स। तो इस स्टॉक्स या फ्यूचर्स को आप बेसिकली होल्ड करते हो अपनी लाइफ के लिए आगे, जिसमें आपको डिविडेंड्स भी मिलते हैं आपको, राइट। बॉन्ड्स को आप रखते हो तो आपको कहीं ना कहीं मैच्योरिटी, तो गवर्नमेंट क्लेम्स में आपको बॉन्ड्स काम करते हैं आपका, राइट। वहाँ पर आपको सर्वाइव करने के लिए अपनी, आप फिर आप अपने कह सकते हो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म पर रखते हो इसको आप, तो अगर आपको अच्छे इंटरेस्ट के फॉर्म पर या कोई अच्छी अर्निंग ग्रोथ ये दे के जाती है आपको बॉन्ड्स के थ्रू।
नाउ आते हैं सिक्स टॉपिक पे, फॉरेक्स एंड हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट्स। जब फॉरेक्स से काफी लोग अवेयर होंगे इस टाइम पर। एक्चुअली अगर मैं इंडिया की बात करूं तो काफी लोग इस फॉरेक्स के ऊपर पढ़ते जा रहे हैं, काफी यूट्यूब सर्चेस आ रहे हैं। मतलब मार्केट के अंदर अगर बात करते हैं आप, तो ये इस टाइम में फॉरेक्स मार्केट में बात करते हैं तो ट्रिलियनियर्स की मार्केट है, ट्रिलियन मार्केट है, ट्रिलियन मेकिंग मनी मार्केट, राइट। जो 24/7 डील डन करती है, मगर सैटरडे संडेज कहीं ऑफ रहती है, तो 24/5 ये वर्क करती है, राइट। ये फॉरेक्स होती है क्या, एफएक्स मार्केट, कि आपकी करेंसीज के बीच में ट्रेड होती है, जहां पे आप न्यूजीलैंड डॉलर, यूएसडी, यूएस डॉलर, जापानीज येन, ये जहां पर आप ट्रेडिंग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज के बीच में, राइट। उन करेंसीज में ट्रेड करते हैं क्रूड ऑयल या फिर कुछ कुछ आपके जो मेन, जो अगर आप बात करते हैं इसके अंदर अपने सब्सटेंसेस के अंदर में, तो क्रूड ऑयल, गोल्ड, जो ट्रेड करते हैं करेंसीज के साथ में, और वहां पर आप ट्रेड करते हैं, प्लस मतलब बाय या सेल करते हैं, जहाँ पे लॉट्स के अंदर में जहाँ आपको प्रॉफिट होता है उसके रेट के डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज पे आपको प्रॉफिट या लॉस होता है, राइट माय फ्रेंड्स। सेवेंथ इज एंटीक्स। एंटीक्स क्या है सर? एंटीक्स आपके कहने के ओल्ड चीजें, पुरानी एशियन चीजें, जो एशियन में लोग, मान लो पुराने कॉइन, पुराने नोट, या पुराने कोई भी लिखी हुई पेंट या बनाई हुई पेंटिंग्स, जो लोग एक काफी अच्छे लोग, जो लोग शौकीन लोग होते हैं, वो काफी अच्छा पैसा देते हैं आपको एंटीक से। जिन लोगों को, उनको अगर शौक होता है, मान लो कि मैं फॉलो करता हूँ कृष्ण जी को, और कृष्ण जी का मैं देखता हूँ कि कृष्ण जी के मथुरा में देखता हूँ एक मूर्ति मिली मुझे पुरानी, यार मेरी मूर्ति मेरे पास होनी चाहिए ये। तो वो मूर्ति वैसे बात में कॉस्ट नहीं थी, मगर वो एंटीक थी, क्योंकि वो आज से 150-200 साल पुरानी थी, या 500 साल पुरानी थी। तो उसका एक अनबेरेबल कॉस्ट दे रहा था लोगों के थ्रू, उस एंटीक का पैसा दे रहा था लोगों को कि वो मेरे पास हो। मतलब एक सेल आइस करते हैं 500 ईयर्स ओल्ड, 1000 ईयर्स ओल्ड, क्या 1000 बीसी की ये मेरे पास स्टेचू है, जो एक अच्छी कॉस्ट देती है मेरे को, राइट। तो एंटीक्स होते हैं आपके कहने के पुरानी से पुरानी चीजें, या एंटीक है यूनिक चीज, जो नॉर्मल मार्केट में इजीली किसी के पास ना मिले, उसे कहते हैं एंटीक एप्पल, और उसकी एक अच्छी कॉस्ट आप सबको मिलती है, राइट माय फ्रेंड्स। नाउ द एट्थ इज रियल स्टेट। इससे काफी लोग अवेयर होंगे रियल स्टेट से। लैंड्स, आपके फ्लैट्स, जो आप परचेज करते हैं, विला, बंगलो, राइट। रियल स्टेट में आपको डिफाइन करते हैं, आपको घर अगर अपना, तो इसमें सर काफी अच्छा, क्योंकि अगर आप सबको, हम सबको पता है कि आप एग्रीकल्चर लैंड बाय करते हैं, हम कोई प्लॉट बाय करते हैं, वहाँ पर अच्छी कम्युनिटी बन गई, अच्छा सब कुछ ग्रोथ हो गया, वहाँ पर स्कूल्स आ गए, कॉलेजेस आ गए, वहाँ पर आपके मेडिकल इंस्टीट्यूट्स आ गए आपके, तो एक बहुत अच्छा कॉस्ट आपको आपके लैंड का मिलता है, राइट। तो वहाँ पे क्या होता है, आपका पैसा आपका अप्रिशिएट करता है आपका। तो कई लोग होते हैं, मान लो कि हमारे जमीन के आगे हाईवे निकल गया, अरे वाह भाई वाह, हमको 4 to 5% ग्रोथ मिल गई, हमारे 4x 5x हमारी जमीन का रेट हो गया। वो कैसे, रियल एस्टेट के थ्रू आपका पैसा ग्रोथ कर गया इन द सेंस, राइट। तो रियल एस्टेट में काफी अच्छा स्कोप है। जो अगर वो बड़ी से बड़ी अगर बात करें तो मल्टीनियर, जो मल्टी मिलीनियर्स हैं, बिलीनियर्स हैं, वो सब देखेंगे तो रियल एस्टेट से ही बनते हैं, राइट। मतलब कि जिनको हम कह सकते हैं, लैंड माफिया कहते हैं फिर उनको अपन, कि बड़ी बड़ी लेवल स्केल्स के अंदर वो लैंड को होल्ड करते हैं, राइट माय फ्रेंड्स। नाइन्थ इज प्रीशियस मेटल एंड जेम्स, कि डिफरेंट डिफरेंट आपके पास मेटल्स एंड जेम्स क्या होते हैं। आपका प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, रूबी हो गया। ये चीजें क्या होती हैं, आपकी जेम्स होते हैं या प्रीशियस मेटल होते हैं, जो इनकी आपकी मार्केट में आपको एक मुंह बोला कॉस्ट मिलता है, एक अच्छा कॉस्ट मिलता है, जिसके थ्रू आप अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं, राइट। लास्ट इज ट्रस्ट मैनेजमेंट। ये काफी न्यू वर्ड है, तो काफी कम लोगों ने सुना होगा ट्रस्ट मैनेजमेंट। काफी लोग पूछते हैं है क्या चीज ट्रस्ट मैनेजमेंट। तो ट्रस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो फंड को अपने मैनेज करने के लिए, कहीं ना कहीं वो फंड खुद नहीं मैनेज कर पाती है, तो वो करती है सेकंड पार्टी, मतलब थर्ड पार्टी। सेकंड पार्टी कौन है, वो कंपनी है, उसके जो एम्प्लॉइज, उसके साथ थर्ड पार्टी हायर करते हैं वो लोग। क्यों हायर करते हैं, अपने पैसे को मैनेज करने के लिए। और पैसे से मैनेज करेगा, ऑब्वियसली बात है सर, जो पैसा मैनेज कर रहा है, जो पैसा इंक्रीज कर दे रहा है आपको, वो ऐसा नहीं फ्री में काम करेगा, राइट।
तो वो कुछ परसेंटेजेस गेन रखता है, उसकी कुछ परसेंटेज रखता है उस पैसे को मैनेज करने का आपका। तो सर वो ट्रस्ट मैनेजमेंट का डिफाइन कर सकते हैं इस चीज से कि इन्वेस्टमेंट टूल्स के अंदर में, कि आपके पास कोई अगर कैपिटलाइजेशन है बहुत काफी बड़ा, तो वहाँ पैसा आपका मैनेज होता है, तो पैसा अगर आपका मैनेज होता है तो आपका आप उससे भी बहुत काफी अच्छी अर्निंग लेते हैं, राइट। तो मेरे फ्रेंड्स ये कुछ इन्वेस्टमेंट टूल्स थे अपने जो हमने इस स्लाइड में डिस्कस किए। जो सर एक एग्जांपल दिखाया गया है ये इन्वेस्टिंग के ऊपर, कि अगर लेट्स इमेजिन कि आप सोचो कि आपने $10,000 आज इन्वेस्ट किया अपना, और अगर मंथली कैपिटलाइजेशन 20 ईयर्स के साथ में अगर उसको अपन लेते हैं कि 20 साल के बाद हम क्या देख रहे हैं, अगर उसका ग्रोथ हो रहा है 12% ईयरली ग्रोथ हो रहा है, तो क्या देखेंगे 20 साल बाद कितना बन जाएगा आपका, $1,10,014। वही चीजें देखते हैं 15% सिर्फ 3% इंक्रीज हुआ, मगर क्योंकि ये कंपाउंडिंग के फॉर्म में था और 20 ईयर्स कंटिन्यू की स्टेज में था, तो अपन क्या देखा, वही पैसा मेरा कितना बन गया, $1,99,619, $1,99,619, राइट। 18% पे हमारा $3,61,673 USD, 24% ईयरली में 11,82,065, और यही चीज अगर हम 30% पे लेते हैं, मतलब 12% जस्ट 2.5 टाइम्स, तो लोग कहते हैं ये डिफरेंस कैसे आया, सर डिफरेंस कंपाउंडिंग से आया, क्योंकि कंपाउंडिंग से डिफरेंस ही वो, क्योंकि कंपाउंडिंग क्यों कहते हैं आठवां अजूबा, क्योंकि सर कंपाउंडिंग की जो पावर है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि अगर आप रेगुलरली लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, पैसा आपको शॉर्ट हो मगर वो एक लॉन्ग टर्म, एक लंबे समय के लिए, तो आपका पैसा एक ह्यूज स्केल में आप पैसा अर्न कर सकते हैं वहां से, राइट। अगर 30% ईयरली की बात करें हम, तो ये आपका पैसा देखते हैं $38,41,064 आपका कैपिटलाइजेशन होता है, सिर्फ मात्र $10,000 से आपका, जो 20 साल में कितना बन जाएगा आपका, $38,41,064। अगर हम इसको इंडियन भाषा में बात करें अगर अपने, तो सर ये आपका लगभग $210 मिलियन, मतलब कि अगर अपन आईएनआर में अगर बात करें इसकी, तो 2100 2000 से 2100 करोड़ के बीच में ये आपका पैसा बनेगा, सिर्फ 7 लाख रुपए आपका एक साइड से, राइट। तो ये पावर आपकी इन्वेस्टिंग की थी और कंपाउंडिंग के थ्रू। नाउ सेकंड रूल ऑफ 5 कमांडमेंट जो हमने एक पढ़ा था वहां पर, कि सेव 10-30% फ्रॉम योर इनकम, मतलब वहां पर 10 से 30% सर एटलीस्ट आपको सेव करें। काफी लोग होते हैं जो सर एक नीचे फॉर्म, मान लो मैं अगर अपना एग्जांपल लूं, तो मैंने अपने इस शॉर्ट पीरियडिक फॉर्मूला में कहता हूँ, मान लो इस अर्निंग मैंने अपनी 50-50 या 70-70% मैंने सेविंग करी अपने सर पैसे की। क्यों? क्योंकि पैसे को कहीं ना कहीं मेरे को इन्वेस्ट करना था कि डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियोज में, तो मैंने अपनी मंथली 50% 70% सेविंग इन्वेस्ट किए। क्यों? सिर्फ कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट। जो सर वो आप सबकी चॉइस होती है, डिफरेंट डिफरेंट सबकी चॉइस होती है कि आप जिसको जितना इन्वेस्टमेंट करना है उसके हिसाब से कि कितना कितना पैसा आपका इन्वेस्ट करेगा, चाहे वो 10% हो, चाहे वो 20 हो, चाहे वो 30 हो, 40 हो, 50 हो, डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के ऊपर कितना पैसा वो अपना इन्वेस्ट करना चाहता है आपका, राइट। तो मगर मिनिमम हमेशा 10 से लेकर 30% आपको इनकम अपना हमेशा सेव करना चाहिए। कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, आपको अपने एक्सपेंसेस पे सर हमेशा कंट्रोल करना है, राइट। प्रोटेक्ट योर मनी, हमेशा अपने पैसे को प्रोटेक्ट करो। एक्सपेंसेस के ज्यादा पैसा कहीं ना कहीं हमें देख के खर्च करना चाहिए, मतलब हमें एक्सपेंसेस में पैसा नहीं ज्यादा वेस्ट करना चाहिए अपन को। लर्न हाउ टू इन्वेस्ट वाइसली, हमेशा लर्न कीजिए कि पैसे को कैसे हमें इन्वेस्ट करना है एक सेफ फॉर्म पर, जिससे हम लाइफ टाइम अर्निंग कर सके या एक अच्छी अर्निंग कर सके, राइट। फिफ्थ इज ऑलवेज लर्न टू अर्न मोर, हमेशा सीखें कैसे पैसा आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम कमाना है, राइट माय फ्रेंड्स। द रूल 3 इज फाइनेंशियल प्लान। सो फाइनेंशियल प्लान आपका हमेशा, अगर मैं बात करता हूँ तो 3 चीजें में आप ले सकते हैं उसको, आप 3 चीज ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। तो सर हमेशा आपको चीज देखते रहना है कि मैं शॉर्ट टर्म पैसा में कितना अर्न करूंगा, मीडियम टर्म में कितना करूंगा या लॉन्ग टर्म में कितना करूंगा। तो आपको सब प्लान होना चाहिए हमेशा कि मैं शॉर्ट टर्म में मान लो कमिंग 3 मंथ्स टू 1 ईयर मेरे पास ये मेरा होना चाहिए, या ये मेरा ड्रीम पूरा होना चाहिए, ये मेरे पास एसेट होना चाहिए, राइट। मीडियम टर्म कहीं ना कहीं
1 साल, मैक्सिमम 3 साल या मैक्सिमम 5 साल तक वो गोल होना चाहिए आपका कि मैं अगर 5 साल के अंदर मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास इतना कैपिटलाइजेशन होना चाहिए, इतनी मेरी अर्निंग होनी चाहिए, राइट। वही चीज लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल कमिंग फ्यूचर अपना 15 साल 20 साल कि आपके पास एक ग्रोथ प्लान होना चाहिए कि भाई मेरे पास इस प्लान को फॉलो करूंगा, जैसे हमने डिस्कस किया था कि भाई ये मेरा प्लान फॉलो करूंगा तो इतनी इतनी मेरी ग्रोथ होगी। मतलब आपके खुद के जीवन की आपकी एक व्हाइट बुक आपके पास में होनी चाहिए, एक व्हाइट पेपर आपके पास में होना चाहिए कि मैं इस ग्रोथ अगर इसको सर्वाइव करता हूँ या इस चीज को करता हूँ तो मैं कैसे अपने ग्रोथ करूंगा, कैसे मैं अपने को सर्वाइव करवाऊंगा, राइट। तो फाइनेंशियल प्लान में क्या चीज है? कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन ऑफ इन्वेस्टर्स करंट एंड फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेट, मतलब कि आपकी एक डाटा है ये आपका, जिसको आप फाइनेंशियल स्टेट आपको अपना मतलब कि अपने फाइनेंशियली अपने आपको देखते हो कि आपके आज और आपके आने वाले कल को आप यानी एज्यूम करते हो अपने कैश फ्लोज को, अपने फ्यूचर बिल्ड करते हो अपना कि मेरा कैश फ्लो कितना होगा या मेरे एसेट्स की वैल्यू क्या होगी, कैसे मैं इसको विड्रॉ करूँ, क्या मेरा पेंशन प्लान रहेगा, क्या मेरी लाइफ में सर्वाइविलिटी रहेगी, वो आपका फाइनेंशियल प्लान आपको कहता है, राइट। और फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, मतलब कि चलता हुआ, मतलब मैंने कि मीडियम टाइम शॉर्ट टर्म की तो मैं प्लान कंडक्ट भी तो कर रहा हूँ ना कि मैं ये वर्किंग करूंगा, मैं ऐसे होगा, मेरे इस एसेट में इन्वेस्ट करूंगा, मेरा ये एसेट बढ़ेगा, राइट। तो प्लानिंग का वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है कि जो चलता रहेगा। यू मतलब आपको सेंसिबल डिसीजन रखने हैं अपने कि अपने मनी को कैसे आप कहीं ना कहीं अचीव करो, या अपने मनी को अचीव करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी लाइफ के अंदर में आप चीज देखते डिसीजन लेते हो कि मेरा डिसीजन, मान लो मैं यहाँ पैसा इन्वेस्ट करूंगा, मेरे पैसे अर्न होगा, चाहे वो हाई रिस्क ट्रेड हो, चाहे वो आपकी मीडियम रिस्क हो, चाहे वो लो रिस्क हो, मतलब रिस्क भी डिपेंड करता है कि आपके लो रिस्क, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, राइट। इन चीजों सब चीजों को ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं मैं आगे बढ़ता हूँ, राइट माय फ्रेंड्स। द रूल 4 हमारा जो डाइवर्सिफाई कैपिटल, डोंट पुट द ऑल एग इन वन बास्केट, जो हमने फर्स्ट टाइम में डिफाइन किया था कि सर आप इस सर्कल्स देख पा रहे हो कि 70% मेरा पैसा मान लो यहाँ पर मैंने सेव किया, 12% पैसा मैंने वहाँ इन्वेस्ट किया, 36% 25%, मतलब कि आपका स्टेज होनी चाहिए कि बस कि मैं इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इतना पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में मेरा पैसा इन्वेस्ट रहे, इन पैसे को मैं कैसे अर्न कर सकता हूँ, कैसे मैं स्टेबलाइज कर सकता हूँ अपनी डिफरेंट डिफरेंट इनकम, मतलब कैसे मैं उसको स्टेबलाइज कर सकता हूँ, राइट। सॉरी फ्रेंड्स। सो रूल 5 इज इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन, स्टिक टू द प्लान। जो आपने सर प्लान किया है उससे हमेशा चिपके, सर कभी भी लाइफ के अंदर मैंने बताया था, जिससे 6th में पढ़ेंगे भी आगे कि डोंट बी ग्रीडी लेजी, मतलब प्लान को ना तोड़े कि भाई यहाँ पे ज्यादा अच्छा पैसा आने लगा तो आपने क्या छोड़ो चलो ठीक है सारा पैसा करो इसमें मूव कर दो, ये मेरा प्लान है, लेकिन नहीं। अगर आपने कोई प्लान किया है कि मैं 10% पैसा यहाँ, 10% यहाँ, 10% यहाँ, तो उसी पे चलते रहिए। और हमने शुरुआत में सेट किया था उस चीज को कि मैं ये सब करता हूँ तो मेरा आने वाले 5 साल में मेरा ये कैपिटलाइजेशन है, तो उस चीज में स्टिक रहिए हमेशा कि भाई मैं इसी पे चलूंगा और आने वाले 5 साल में ये फ्यूचर श्योर है। ये नहीं सर हमेशा 3 महीने बाद कोई नया चीज दिखा, चलो 3 महीने बाद प्लान चेंज, फिर 3 महीने कुछ दिखा, 6 महीने कुछ दिखा, 6 महीने बाद प्लान चेंज, नहीं। अगर आपने एक बार प्लान डिफाइन किया अपना तो उसमें स्टिक हो जाएगी कि नहीं, यस मेरे को इसी प्लान पर स्टिक रहना है अब और मैं इस पे आगे बढ़ता रहूंगा, राइट माय फ्रेंड्स। रूल 6 तो हमने डिफाइन किया, डोंट बी ग्रीडी, ग्रीडीनेस लीड्स टू बैंकरप्सी, कभी भी लालच ना बने, लालची ना बने। लालची के अंदर आप कहीं ना कहीं देखोगे, आप कहीं ना कहीं दिवालिया घोषित करते जाते हो, दिवाली इन सेंस कि सारा पैसा फिनिश, मनी फिनिश। तो इसे हमेशा ध्यान रखना सर कि ग्रीडीनेस के ऊपर कभी ना जाए, हम हमेशा अपनी इनकम जो हमारा फाइनेंशियल प्लान है उसमें स्टिक रहें, और एक अच्छी अर्निंग हमें करनी है तो अगर कहीं ना कहीं हम अपने रिस्क को भी बहुत ही हाई रिस्क या हाई फ्रिक्वेंसी पे ट्रेड ना करें, या हाई रिस्क पे ना अपनी लाइफ को सर्वाइव करें, एक मीडियम और लो रिस्क से भी अपने फ्यूचर करें प्रीड करें, जिससे आप एक स्टेबल इनकम अर्न करते रहे लाइफ टाइम के लिए, राइट सर। रूल 7 इज एजुकेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, मतलब आपको सिर्फ एजुकेशन, ये सेल्फ डेवलपमेंट आपके पास कि आपको जो, अगर आप सर हमारे अल्ताफ सर ने हमको पूरा 1 घंटा पहले एक्सप्लेन किया कि भाई एपीआई क्या चीज है, ये फाइनेंशियल एजुकेशन क्या चीज है, तो आपकी एजुकेशन मतलब आपका सेल्फ डेवलपमेंट। काफी लोग कहते हैं मोटिवेशन सेमिनार हो रहे हैं सर, क्या करेंगे जाके सर, सर नहीं सर, मोटिवेशन सेमिनार आपको कहीं ना कहीं डेवलप करते हैं, आपका सेल्फ डेवलपमेंट को, की नोट को हाई करते हैं वो आपके। तो सेल्फ डेवलपमेंट में अगर आपको ध्यान रखना है सर, तो सक्सेस के ऊपर आपको फोकस करना है, तो आपको अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर भी कहीं फोकस करना है आपके, राइट।
जितना आपका सेल्फ डेवलपमेंट होगा, जितने आप कॉन्फिडेंस के अंदर, जितने बूस्टअप होंगे आप, ऑटोमेटिक सी बात है सर, उतना ही आप मार्केट में पोटेंशियली अर्न कर सकते हैं। क्योंकि सर मार्केट में एक वर्ड हमें सुना होगा आपने, वर्ड जो लाइन हमेशा सुनते हैं हम, कि जो दिखता है वो बिकता है, राइट। तो सर आप अगर खुद ही छुपे बुझे बैठे या आपको कॉन्फिडेंस लेवल ही आपका हाई नहीं है, क्योंकि आपने कभी इनकम ग्रोथ करी नहीं, इन द सेंस कि आपने कभी सीखा ही नहीं कैसे बोलना, कैसे हमने आपको एक्सप्लेन करना। सर आप चाहे खीर भी लेके बैठे हो, उस खीर को बेचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। वो आपको साइड बंदा वो दूध चावल अलग अलग करके बेच देगा, घर खीर बना लो, और उसी प्राइस में आप खीर बनी बनाई दे रहे थे, और फिर भी पीछे रह गए आप। क्यों? क्योंकि आपको उसको सेल करना ही नहीं आता था, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मार्केट में कोई परचेज करेगा नहीं करेगा। तो सर हमेशा अपने आप को, मतलब सेल्फ डेवलपमेंट में पैसा आपको खर्च होना चाहिए, जहां पर आप सीखते हैं कि कैसे अपने नियर बाई लोगों से बात करना है, राइट, कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है। तो हमेशा इन चीजों पे हमें ध्यान रखना है। इन्वेस्ट इन एजुकेशन, हमेशा आपको पैसा अपना इन्वेस्ट करना है एजुकेशन के ऊपर, आपकी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर आपकी। क्योंकि जितना पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन हो, चाहे फाइनेंशियल एजुकेशन हो, चाहे एकेडमिक एजुकेशन हो, तो एजुकेशन वो चीज है जो आपके माइंड में रहती है, और चीज आपके अगर माइंड में रहती है तो ऑब्वियसली बात है पैसा अर्न करते हो सेंस में आगे जाके टाइम पे। तो सर एजुकेशन प्लेज अ इम्पोर्टेंट की रोल इन योर लाइफ टू अचीव योर गोल्स। आपकी एजुकेशन डिपेंड करती है आपकी लाइफ के गोल्स को सर्वाइव करने के लिए, आपकी कि कैसे कैसे आप अचीव करेंगे। तो एजुकेशन आपकी मस्ट है, हमेशा आपके दिन के भी 1 to 2 आवर्स कोई अच्छी मोटिवेशन वीडियोस या कोई भी अच्छी एजुकेशन वीडियोस आप सब देखिए, लाइफ में फॉलो कीजिए उन चीज़ों को, ताकि आपका जो एक माइंड है आपके आज टाइम आने मॉडर्नाइजेशन के साथ में आप कहीं ना कहीं सर्वाइव कर सको। आप उस लेवल पे वर्क कर रहे हो कि जो टाइम जब मॉडर्नाइजेशन जो चल रहा है आप उस पर अर्न कर रहे हो, राइट। द रूल 8, ऑलवेज मल्टीप्लाई योर इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट, राइट। कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसको मल्टीप्लाई कैसे, आप सर जैसे मान लो आपने, मैंने 1 लाख, हमने एग्जांपल लिया, 1,20,000 हमने इन्वेस्ट किया, 12% 1,000, मगर उसके अंदर भी आपकी सर 1,000 कर रहे हैं, आपसे पूरी कोशिश कीजिए स्पेंड मत कीजिए, राइट। क्योंकि अगर हमें सर्वाइव करना है अपनी लाइफ के अंदर, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी करने होते हैं। तो सर अगर आप $1,000 से भी, उससे भी 20 से 30 में सेव करते हो, वापस उसको कंपाउंडिंग करते हो, तो क्या देखोगे आप कि बहुत ही जल्दी, एक बहुत जल्द आने वाले टाइम पर आप फट से क्या देखोगे आप कि आप उस जो अपने सेविंग को कर रहे थे, उस सेविंग के थ्रू आपको इंटरेस्ट आ रहा था, उस इंटरेस्ट से अपने आप कोई शौक, कोई लाइबिलिटीज आप पाल सकते हैं, क्योंकि उस लाइबिलिटीज का एक्सपेंस होगा वो आपकी अर्निंग से नहीं, आपके इंटरेस्ट या फिर कैपिटल जाएगा, जो पैसा आप फ्री में अर्न करते हो, पैसे से आप अपने लाइबिलिटीज को पाल सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी इनकम आप उससे गेन कर लेते हैं अपने कुछ ही टाइम के अंदर, राइट। तो हमेशा आपके इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट होता है, आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट आपको जो आता है, उस इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के ऊपर भी आपको ध्यान देना है कि वो पैसा जब कोई इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, वो आप पैसा कहीं ना कहीं अर्निंग आपको अगर सेव करते हैं, आप अगर सेव करते हैं उस पैसे को, तो कैसे उस पैसे को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपना कैपिटल के फॉर्म पर, राइट। तो सर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन क्या चीज है आपकी, कि आपका पैसा एक n नंबर ऑफ टर्म्स में ग्रोथ कर सके, एक डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेजेस के ऊपर में, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, हमने एक 10 साल का प्लान लिया है यहाँ पर, कि जहां पर आप पैसा पर इन्वेस्ट करते हैं, €100, 200, 300, 400, 500, €500 आपने डिफरेंट डिफरेंट उस पर लिया। मतलब मंथली आप अगर मान लो 8% इन्वेस्टमेंट अमाउंट, 10% ऑफ €10 पर मंथ आप सेव करते हैं, मतलब €100 को आपने कहीं ना कहीं आपने ईयरली में इन्वेस्ट किया 8% के फॉर्म पर। क्या देखते हैं एक साल में कितना बन गया वो आपका $204.95। नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर कितना बन गया €721, फिर €2,020, €5,293 कर 10 साल में क्या देख रहे हैं आप, €13,84,019 बन गया वो आपका, सिर्फ 8% की ग्रोथ के साथ में, राइट। ये चीज हम €200 पे लेके आते हैं, तो आपने €200 इन्वेस्ट किया फर्स्ट ईयर में 409.90, ये सर 8% एक कंपाउंडिंग के साथ में, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना सर, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ में है, कि आपका पैसा ग्रोथ होता हुआ आ रहा है कंपाउंडिंग के फॉर्म पर, राइट। कंपाउंडिंग की चीज आपके इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, राइट। कि अगर मैंने ₹100 में ₹10 इंटरेस्ट किया, तो नेक्स्ट मंथ में क्या हो रहा है, 110 पे मेरा इंटरेस्ट आ रहा है, राइट। तो हमेशा इस चीज हमें ध्यान रखना है सर, कि हमारा इंटरेस्ट पे जो अपन इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, उस चीज को हमेशा हम
स्टेबलाइज करते हैं अपने उस अर्निंग या उस इंटरेस्ट को, हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं कि हमारी लाइफ में आने वाले टाइम पर कि वो पैसा हमें सरवाइव करने को देगा या हमें उस पैसे को ग्रोथ देगा, हमारे कैपिटलाइजेशन को एक बहुत ही अच्छी वॉल्यूम के साथ में। तो फाइनेंशियल प्लान आपको इसके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं आप कि अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया 8% या 10% के ऊपर में, तो कैसे उस पैसे को आप अर्न कर सकते हैं, राइट। तो डिफरेंट सबका सेम हो सकता है। तो एक एज अ क्वेश्चन पेपर टाइप है सबके लिए कि जो लोग जिन्होंने कंपाउंडिंग को इंटरेस्ट को सीरियसली सुना हो, तो वो लोग रिटर्न निकाल सकते हैं ना 8 के बाद में 12% पे, 24% पे, 36% ईयरली पे आपको पैसा आपका एक्यूमुलेट होता है, तो पैसा कितना आपका बनेगा, राइट। तो चलिए एग्जांपल 1 दिखाया गया यहाँ पे कि आपने मान लो $1 इन्वेस्ट किया 30 डेज तक, $30, और 30 ईयर्स तक उस पैसे को आपने इन्वेस्ट किया, तो कितना बन जाता है वो आपका $10,800, राइट। मगर आपने इन्वेस्ट किया 30 डेज के ऊपर $30 टू 12% पर ईयर, मतलब 12% पर ईयर, मतलब मंथली 1% आप कंपाउंडिंग करते हो इस चीज को 30 साल के लिए। तो आप क्या देख पा रहे हो, पहली 5 साल के बाद वो $2,450, 10 में फिर $6,901, फिर $1,487। आप क्या देख पा रहे हो कि सिर्फ जो आपका $10,800 बन रहा था, वो आप क्या देखते हो, आप $1,05,897 आपकी ग्रोथ हुई, राइट। मैं जो सिर्फ 10,800 था, अब वो कितना बन गया आपका $1,05,897, मतलब $95,000 की आपने ग्रोथ करी सर। ये कैपिटलाइजेशन की वजह से थी सर, कि आपने वो पैसे कंपाउंडिंग जो किया, जितने लंबे समय के लिए वो होता है, उतना मैक्सिमम एंड ह्यूज पैसा आप अर्न करते हैं, राइट माय फ्रेंड्स। तो सर ये कंपाउंडिंग का सर चमत्कार, इसको सर चाहे तो सर आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं इस चीज को कि आप भी कोई इनकम स्ट्रीम देखो। जो हमने 8 रुपए सीखा कि ऑलवेज लर्न हाउ टू इन्वेस्ट इन इन्वेस्टिंग, तो सीखिए, वहां पे देखिए कि कहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, कैसे आप उसको इन्वेस्ट करने के बाद कैसे उसको एक सेफ रिटर्न ले सकते हैं। तो चीज हमेशा देखिए इस चीज को और स्क्रीनशॉट चाहे रखिए, नीचे अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए। क्या पता 12% ईयरली नहीं है, 10% ईयरली नहीं, आप सर 4% ईयरली भी कैलकुलेट कीजिए, राइट। तो सर इस चीज को हमेशा सर ध्यान दीजिए एंड देखिए। तो द फंडामेंटल ऑफ कैपिटलाइजेशन एंड क्रिएशन ऑफ कैपिटल, मान लीजिए सर इसलिए एग्जांपल दिखाया गया यहाँ पर कि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिडक्शन, मतलब योर इन्वेस्टमेंट आपकी होल पीरियड में कितनी थी $72,000, राइट। आपकी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस इनकम, कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी की प्लस आपने इनकम कितनी की, तो राइट $72 प्लस $2,09,000 आपका कितना हो गया $2,81,000, राइट। तो कैपिटल इनकम माइनस द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो कैपिटल इनकम क्या थी आपकी 2,81,000, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या थी आपकी 72,000। तो कैपिटलाइजेशन किसको बोला आपने, जो पैसा आपने अर्न हुआ आपके डिफरेंस के बीच में, तो वो कितना था आपका $72,000। तो वो आपका 2,09,000 निकला आपको बाद में $2,09,000, वो क्या था आपका था कैपिटलाइजेशन। क्योंकि आप एक इन्वेस्टिंग के फॉर्म में थे, तो आपकी कैपिटलाइजेशन कितना हुआ लास्ट में आके $2,09,000, राइट माय फ्रेंड्स। एक बहुत ही ह्यूज इनकम आपने कैसे अर्न करी, आप अपने कैपिटल को भी क्रॉस कर गए इसके अंदर में, कैसे, क्योंकि आपने वहां पर पैसा इन्वेस्ट किया था कैपिटल के फॉर्म पे, राइट। तो सर एक लास्ट लाइफ पे हम आते हैं कहीं व्हाट टू डू नेक्स्ट इन ऑर्डर टू लिव ड्रीम लाइफ इन 3 मंथ्स, हमें सर क्या करना चाहिए। तो सर काफी लोग हमारे कहते हैं कि सर आप प्रेजेंटेशन सर हमेशा रिपीट हो रही है, अपनी कुछ होनी सर रिपीट होने की, हम ठीक है न्यू लोग आते हैं लाते हैं, मगर सर अभी भी हमारे ओल्ड लोग भी जो हैं उन्होंने भी इस चीज को सर फॉलो नहीं किया। तो सर 3 मंथ्स अपने एक चार्ट बनाइए, आज भी बैठ के डायरी में लिखिए, चाहे वो चार्ट पे लिखिए, चाहे अपने सामने वॉल पे स्टिक कीजिए उसको, ताकि जब आप दिन रात सुबह सोए या उठे आपको दिखे वो सामने मेरे चार्ट पे लगा हुआ है कि यार मेरे को ये करना है, या मेरे को इतनी सेविंग करनी है, ये मेरा फाइनेंशियल प्लान है, ये मेरी व्हाइट बुक है। क्योंकि अपन सब इन्वेस्टमेंट लाइन से हमसे क्रिप्टो इन्वेस्ट करते हैं, क्रिप्टो में किसी में देखते हैं, अब क्या देखते हैं, इसकी व्हाइट बुक दिखाओ, इसका व्हाइट पेपर दिखाओ। तो एक व्हाइट पेपर व्हाइट बुक कभी हम ये सोचते हैं कि हमारा है क्या, सर हमें अपना भी एक व्हाइट पेपर या व्हाइट बुक कहीं अपनी लाइफ की फॉलो करनी है, कि अपने को उसको अज्यूम करना है, और उसको अगर फॉलो करेंगे अपन तो लाइफ टाइम सर कभी हम मार नहीं खा पाएंगे, कभी चोट नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा एक वो प्लान या फ्यूचर प्रेडिक्ट था, सेट था, कि हम प्रिडिक्ट करते हैं हमने आज से लेके अपने फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर को एक फाइनेंशियल प्लान के थ्रू,
राइट माय फ्रेंड्स। तो सर अपनी लाइफ का भी एक मोटो या अपनी गोल बनाइए, आने वाले 1 2 3 मंथ्स, ये मेरी 6 मंथ्स, ये मेरी ईयरली मेरा क्या रहेगा। सो एटलीस्ट 6 मंथ ईयर ना जाके जो मैं चाहता हूँ होमवर्क के फॉर्म में आप सबको देना, कि अपनी लाइफ के उन आने वाले 3 मंथ्स को आप कहीं ना कहीं चीज में नोट डाउन कीजिए कि कैसे आप अपने आने वाले 3 टाइम अपनी लाइफ को 3 मंथ्स को सर्वाइव करेंगे। राइट माय फ्रेंड्स। तो व्हाट नेक्स्ट। सो सर थर्सडे को हमारे वापस से हम सर इसी मंच पर मिलेंगे, तो प्रेजेंटेशन होगी आपकी प्लस बिजनेस ट्रेनिंग होगी, कहीं टॉपिक्स हम कवर करेंगे, हमारे एमएलसी मॉडल को कवर करेंगे, क्या हमारा एमएलसी मॉडल है या पर्पस और हमारा मिशन क्या है, हमारा करियर लेडर, हमारी सीढ़ियाँ, हमारी मतलब ग्रोथ की वो कारण क्या है या रीजन क्या है, हमारा मार्केटिंग प्लान, हमारी कंसल्टेंट रैंक कहाँ पे आती है, स्टेटस कंसल्टेंट जहाँ शुरू होता है जहाँ से आप अनलिमिटेड लेवल तक आप पैसा अर्न कर सकते हैं, वो स्टेटस कंसल्टेंट हम कैसे अचीव करेंगे, कहाँ से हम अपने कस्टमर्स को लेके आएंगे, और कहाँ से हम अपने को कैसे लाइफ के अंदर में जो हमें आने 3 महीने में क्या जीने के लिए क्या वो तरीके। सो इन सब चीजों को हम डिस्कस करने के लिए वापस से कमिंग थर्सडे हम मिलते हैं, हमारे न्यू लीडर्स जो हम सबको कहीं ना कहीं गाइड करेंगे कैसे हम अपने आप को अज्यूम करते हैं अपने 3 मंथ्स के ऊपर। राइट। सो थैंक्स टू ऑल माय लीडर्स जिन्होंने मुझे ध्यान से सुना, एंड माय मेंटर्स जिन्होंने मुझे नॉलेज दी, एंड टू अवर प्रवीण सर जिन्होंने इस मीटिंग कंडक्ट किया, एंड एलेक्सी सर। राइट। सो बाय बाय फ्रेंड्स, वापस से मिलते हैं कमिंग थर्सडे। राइट। थैंक्स सर, मीटिंग को क्लोज करते हैं अपन।